अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और मेरी ये दुआ है कि ये ईद आपके लिए और आपके घर वालों के लिए बहुत ही खुशियों वाली और मुबारक ईद हो। और आज PNN की स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है और मैं भी यहाँ पे हूँ ईद के दिन, और मेरे साथ दो बड़े ही बहुत ही चुलबुले किस्म के मेहमान हैं यहाँ पे, और उनके सामने अब मुझे ये लग रहा है कि बाकी बुढ़ापा जो है वो आ रहा है। मैं उनकी बातें बड़ी देर से सुन रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है। और देखें, वो ऑलरेडी अब ये मेरे दाएं बाएं से आपको आवाज़ें आ रही होंगी। उमैमा मलिक है यहाँ पे अहमद भट्ट हैं, और यहाँ पे किसी वक्त कुछ हो सकता है क्योंकि PNN का बड़ा नुकसान हो गया आज जब से ये दोनों आए हैं। हमारे कई बल्ब फ्यूज़ हो गए हैं, 2 कैमरा टूट गए हैं, हमारी जेब जो है वो गिर गई थी यहाँ पे। भी होनी चाहिए, तालियां। आप देखें जी प्लीज, उमैमा मलिक को जरा देख लें, वो तालियां बजा रही हैं। और अहमद भट्ट साहब भी मेरे साथ हैं और उनके लिए भी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप सबसे पहले सदका निकालें, आपके कैमरे टूट रहे हैं, लाइटें टूट रही हैं। सदके में तो आप दोनों को ही निकालना पड़ेगा और तो कुछ सर हम तो मेरा मतलब हमने तो देखे, हम तो इधर बैठे हैं लॉन में, कहाँ लाइटें हैं? लाइटें तो इधर हैं। राइट, सही बात है, आप सही कह रही हैं। मुझे अब आप चाहती हैं कि मैं औखे सवालों से शुरू हो जाऊँ एकदम से, वो अच्छी रहेंगी फिर आप, है ना? यानी एक दफ़ा मेरे साथ एक अदाकारा ये कर चुकी हैं। क्या आपको ऐसे पता है कि यानी एक्टिंग करने वाली को अदाकारा क्यों कहते हैं? नहीं, मुझे नहीं। क्योंकि उनकी बड़ी कारी अदाएं होती हैं, उनकी सारी अदाएं कारी होती हैं, तो उनको अदाकारा। अच्छा जी, एनीवे शुरू कर लें, मेरा ख्याल है। सर सबसे पहले तो बताएं, आपने ईद पे क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं ज़्यादा सोता हूँ। और उसके बाद एक हर ईद पे फैमिली का एक डिनर होता है। अच्छा, वो करना होता है। तो अब यहाँ से भागना है मुझे फ़ौरन वहाँ पे, क्योंकि मैं छोड़ के आया हूँ और आप लोगों की वजह से मुझे आना पड़ा है यहाँ पे। ये होती है, हम आपकी वजह से आए हैं। अजी आपकी बड़ी मेहरबानी। अब मुझे ये बताएं उमैमा कि आप तो जो है ईद पे कौन सी अनयूजुअल चीज़ है जो आप करती हैं सोने के अलावा? सबसे अच्छी बात मुझे आपकी ये लगी कि आपने मेरा नाम बिल्कुल सही लिया, उमैमा, जो मेरा नाम मेरे माँ बाप ने मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने मैट्रिक किया। नहीं यहाँ पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मुझे कहते हैं हुमायमा। अब वो मैं सोती हूँ सर, नहीं वो होते हैं जो दरसी टेस्ट पेपर लेके BA करते हैं। मैंने असल किया। जी जी, अच्छा जी। उनके पास वो है सर, प्रूफ है ना आपके? अच्छा जी, प्रूफ है ना आपके? हाँ, मेरे पास प्रूफ है। अच्छा, आजकल हर चीज प्रूफ मांग रही है। कोई आजकल कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। अब जल्द हमारी किसी की भी वीडियो आ सकती है, कोई भी आ जाएगी। ये तो है, वीडियो तो आ सकती है। आपकी वैसे किस किस्म की वीडियो आएगी यार? डब्बों वाली। सिर्फ डब्बे। वैसे आपने देखा है, मैंने इसको कहा किसी की नजर लग गई है, वजन देखें एकदम कितना कम किया है। माशाल्लाह अच्छी नजरें लगी हुई हैं, तभी ये कम करे जा रहे हैं। थैंक यू। भाभी हमारी इस वक्त जो है वो अभी भी खैर से मदीना में हैं। मदीना में माशाल्लाह। कौन? मेरी बेगम जी। अच्छा, बेगम आपकी? वो आज उठी हैं इत्काफ से और अभी 2 दिन और हैं मदीना में। माशाल्लाह इंशाल्लाह वो वापस आएंगे। अच्छा, वेरी गुड। तो अब मुझे बताएं ना, अनयूजुअल चीज़ जो आप ईद पे करती हैं। मैं ये करती हूँ अनयूजुअल चीज़ कि मैं एक्चुअली तैयार नहीं होती ईद के दिन। पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारे घर में एक त्यौहार, मतलब एक वो होता है कि मर्द उठते हैं, मर्दों के कपड़े इस्त्री करने होते हैं, तो एक तो वो सोते बहुत देर से हैं सारे। अच्छा। भाई मेरे, हम 6 बहन भाई हैं, तो हमारे 2 भाई हैं। सारों के कपड़े इस्त्री करती तो हैं? मैं अब्बू के, और अब पहले करती थी, अब इतनी कोई अच्छी नहीं हूँ, नाड़ा शाड़ा डाल देती हूँ उनकी शलवारों में। तो उनको आप बेल्ट वाली शलवारें दिलवा दें, यही हो सकता है। मैं आपको हमदर्दी में यही सजेस्ट कर सकता हूं। नाश्ता बना के मीठा उनको खिला के वो लोग नमाजों पे चले जाते हैं, उसके बाद मैं सो जाती हूँ। एक ही नमाज होती है? हाँ, नमाजों पे नहीं, एक ही नमाज होती है। नहीं सर, आप लोग मर्दों से पूछे, इन्होंने सब जगह मस्जिदों की पता की हुई होती है। इधर नहीं वो ठीक है, लेकिन पढ़नी तो एक ही दफा होती है ना? पढ़नी एक दफा होती है। तो थोड़ा सा रिवाइंड करें, वो जो आपने कहा था मीठा, उसमें क्या होता है? उसके अंदर जी सेवइयां पकती हैं सुबह? जी शीर खुरमा। ड्राई वाली या दूध वाली? नहीं, आप दोनों ही शो कर ले, मैं बैठा डिटेल मालूम नहीं, मैं बैठा हूं। सब साथ वाली। ये जो फालतू की डिटेल आप कर रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं बनता, कोई फायदा नहीं है इसका। चिट-चैट जो है आपकी, ये कर लें, एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करके व्हाट्सएप पे बात कर जानते हैं, जैसे मैं और नाजरीन बैठे हैं। आज नाजरीन हम देख रहे हैं, आपका बचपन या मेरा बचपन। आज हमारे साथ मेहमान हैं, थोड़े से क्रम्पी हैं क्योंकि वो घर से छोड़ के आके हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और मेरा ही इंटरव्यू कर लें अब आप, बेहतर होगा। अच्छा, आप बताएं, चलिए आप बताएं कि आप ईद का इंतजार क्यों करते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, आप बात ही नहीं सुन रही, आपने बात ही मैं नहीं करता ईद का इंतजार। अच्छा। मैं ईद में एक्चुअली मैं ईद पे रेस्ट करता हूँ। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट ओके। मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट करता हूँ, स्वाय वो जो रात को एक फैमिली का डिनर होता है उसके लिए।
और ईद मैं समझता हूँ कि हमारी अब जो है वो मुश्किल होती जा रही है और बेशक। मजबूर होती जा रही है, यानी उसमें फेस्टिविटी ख़त्म होती जा रही है। अगर मैं सच बोलूँ तो फेस्टिविटी मोहब्बत के साथ होती है, और आप किसी भी अगर मुल्क को आपको देखें, अपनी सासों से कितनी को मोहब्बत हो सकती है? नहीं तो सास फिर जाना पड़ता है ना शाम को वापस। नहीं, लेकिन सास को अभी तो आपसे आवाज़ मोहब्बत हो आके सकती सांसों है की कि मतलब ये क्या था, ये वाई भाई क्यों पकड़ लेते हैं दोनों? अच्छा मुझे वो याद आ गया अपने क्या नाम यार मुझे एक बात तो बताएं, जी, जी। सीरियस बात है। पहले प्यार से ईद- बात करें आप हमसे, ईद- यही छोड़े बात ना यार अपना। नहीं नहीं ऐसे क्या, नहीं, मैं यार एक element- बात है, मैं बहुत सीरियस एक बात है, element में प्यार- आ गया हूँ। नहीं आप प्यार से Element में बात आ गया। भाई करें। आपसे प्यार से करूंगा, उससे मैं क्यों प्यार से अभी करूं? थोड़ी देर में फालतू मग्गे का- मारेंगे एक दूसरे बत्तियां तो टूट चुकी हैं, कैमरे 2 कम हो चुके हैं ऑलरेडी। जी सर बताएं। मशहूर होने से पहले की ईद बेहतर होती है कि मशहूर होने से बाद की? कोई फर्क नहीं पैदा। सर फर्क नहीं पड़ता मशहूर होने से, क्योंकि पैसे आपको घर वाले वैसे भी नहीं मुंह लगाते, ठीक है, और आपको बड़ा बस हाँ ये ज़रूर हो जाता है कि आपके नखरे थोड़े से, आप थोड़े से अगर पैसे हों आपके पास और अल्लाह आपके ऊपर थोड़ा सा हाथ रख दे बेशक। तो थोड़ी सी इज्जत आ जाती है और कुछ नहीं होता बस। बाकी वही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। ईदियाँ देनी पड़ती ईदियाँ हैं। देनी पड़ती हैं। अब लेने वाली उम्रें चली गई हैं, अब से देने के ऊपर ही हैं हम लोग। और नहीं वो तो आपने बच्चों को दे दी ना, और किसको देते हैं? सबको देनी पड़ती हैं सर आजकल देखें तो। मेरे वो तो काम है ही नहीं कि मैं 3-3 4-4 जगह जाके ईदी दूँ मेरे तो भी एक ही है तो वही जाके मैं ईदी देता हूँ। गुड वन। उन्होंने ये जिस डायरेक्ट तरह आपको कहा है कहा भाई तो ये आपको हिट किया उन्होंने, मुझे नहीं की। नहीं मुझे कोई भी नहीं हिट नहीं कर सकते। है ना? नहीं मैं तो अभी मैं एक ही जगह पे ईदी देता हूँ। अच्छा ठीक है। मैं ईदी लेती हूँ, क्या जद्दीमेंशन किस से लेती हैं ये सवाल? मैं तो अपने भाइयों से लेती हूँ। अव्वल वैसे तो मुझे, मैं सच्ची बात बोलूंगी एंड आई वांट टू से इट ऑन रिकॉर्ड, मुझे मेरा कोई बहन भाई ईदी नहीं देता हैं? हाँ सही है। बड़ी सारे के कंजूस सारे। है। फिरोज ईदी के वक्त ना चला जाता है कहीं घर से, जब सबको ईदी मिल रही है। हमारे पास एक बड़ा मजे का, कंजूस मत कहो मत तो कहो, बंदे को देनी चाहिए ईदी, ले क्यों नहीं तो दे? ना वो कपड़े लेके मुझे ईद के देता है हमेशा से। और ईदी के साथ सिर्फ ईदी नहीं, ईदी के साथ एक लेटर हम लोग देते हैं बच्चों को और हर किसी को। मेरी मतलब मुझे भी अम्मी की तरफ से मिलता है कि ये इस ईद पे मैं अम्मी एक मैसेज देती हैं छोटा सा, That's sweet. तो वो पैसा इतना वो नहीं रखता, लेकिन वो लेटर जो है इट मीन्स अ लॉट। ऑफ कोर्स So when you वो handwritten you letters have होते to हैं? give me a handwritten letter with ईदी। Okay? यार आई थिंक Really? दैट्स Yeah. मोर प्रूफ। Yeah. आई थिंक Please. मैं ईदी तो मैं नहीं देता, मैं तो उसे बिलीव ही नहीं करता। हैं? मैं तो लेने में बिलीव करता हूँ सिर्फ, और ये है कि हाँ हैंड रिटन लेटर्स जितने चाहिए ले ले। अब वो तो लेटर्स ही देनी है ना, वो कौन सा कुछ फर्क पड़ जाना है। एनीवे टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कोई फिल्म देखी है ईद पे? मैं मनी बैक गारंटी लग गई है भाई। हाँ बिल्कुल भाई, वाओ गारंटी सिनेमास बिल्कुल में लगी है। मिकाल की देखेंगे। बल्कि 2 फिल्में लगी हैं इसी। हाँ और पाकिस्तानी फिल्में लग रही हैं और देखेंगे। निकाल देख रहे हैं खुद अपनी फिल्में? हाँ वो तो उसका बस चले होते सिनेमा के अंदर ही लम्हा पाया जाए। वो जो है ना, अच्छा माशाल्लाह वो एक दफ़ा मैं गई सिनेमा को, मुझे हमाद लेके गए अपना सिनेमा चेक करवाने के लिए ना, दिखाने वो जिन्ना मॉल वाला। तो मैं एक बंदा अकेले बैठा हुआ है, मैं सिनेमा देखने गई हूँ साउंड के लिए चेक करने एंड ऑल दैट। वो अपने आप को वो देखने अपने आप मैं कह रही हूँ मिकाल अकेले बैठा ये मिकाल है। कर सकता है ये हरकत ये। नहीं मिकाल जो है ना, आप अगर इस्लामाबाद से आ रही हो ना तो वो राइट पे एक वो हाउसिंग सोसाइटी का बोर्ड लगा हुआ है, उससे मिकाल सूट पहन के खड़ा हुआ है। तो एक दफा मुझे किसी ने बताया कि वो उस बोर्ड के आगे खड़ा रहा काफी देर, अपने आप को देखता रहा है वहाँ पे। So why not यार? I think Why He's not? a beautiful looking Why guy. not? अगर एक Obviously. इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं कर सकता तो दूसरों तो किसी से भी नहीं कर सकता। आप इतना अमन का पैगाम आज लेकर आए हैं इस एक मिनट अमन को पैगाम को छोड़ें। ये मुझे बताएं, जेन्युइन मोहब्बत की है किसी से आपने कभी भी? की है, इश्क किया है। इतनी आहें भर के क्यों किया? इतनी क्योंकि- सिसकियां भर के क्यों नहीं किया? सिसकियां नहीं, मोहब्बत। ये तो उसको भरनी चाहिए। नहीं की है, जाहिर है। मैंने लेकिन बाल्टियां भरी हैं इश्क में। एक मिनट आता हूँ अभी आप पे आता हूँ। हाँ उनकी मोहब्बत ने उनको छोड़ा नहीं, उनकी मोहब्बत ने उनको बचपन से जो पकड़ा। हाँ, तभी वो आज अपना तक। मदीने बैठी हुई है। नहीं, फातिमा एक बहुत प्यारी लड़की है। आप अपनी बात अच्छा। बताएं आप मुझे अपनी जरा। बात करें। आप फातिमा को छोड़े, उसने अपने घर भी जाने गरीब आदमी ने। नहीं जाहिर है, जाए बिल्कुल जाए। क्या है यार, इश्क में क्या हुआ? इश्क में मोहब्बत हुई तो मुझे अल्लाह से इश्क हो गया।
क्योंकि मुझे वो मोहब्बत मैं नहीं पा सकी। और फिर मुझे पता चला कि ये जो भी जिसको मैं मोहब्बत समझती हूँ, ये मोहब्बत नहीं है। ये इतना तोड़ा मड़ोड़ा जाता है आपको कि आपको, वो कहते हैं ना, कपड़ा गंदा होता है, फिर उसको क्रीज लगती है, फिर उस पर इस्त्री मारी जाती है, फिर वो धबा-धब उसको तो मुझे लगता है कि मेरी वो वाट लगी है। नहीं, एक मिनट, ये इश्क किस जगह पे कर लिया आपने जाके जो इतनी वाट लग गई? क्या हो गया? इश्क नहीं, इश्क में नहीं, मोहब्बत में। इश्क तो रब से होता है, इश्क तो अब मोहब्बत जो आपने की वो कितनी देर रही? वो तो हमेशा रहेगी। हमेशा रहेगी। तकलीफ है अभी, कसक है उसकी? तकलीफ नहीं है, वो बहुत प्यारा। देखिए, मैंने एक चीज़ कही थी कि मोहब्बत को, जब मोहब्बत से मोहब्बत हुई तो ज़रूरतों ने सर उठा लिया और मोहब्बत मर गई। तो मोहब्बत में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। मोहब्बत से जब मोहब्बत हुई तो ज़रूरतों ने सर उठा लिया। सही है? किसकी? हर किस्म की। अगर मुझे किसी से मोहब्बत हो जाए, शादी होने वाली है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, यस, इट बिकम्स वेरी वेरी नॉन, लाइक वेरी, क्या कहते हैं, हाउ डू वी से इट, मटेरियलिस्टिक, राइट? कॉम्प्लिकेटेड मोहब्बत है यार, ये मुझे नहीं समझ आ रही। इश्क जो होता है ना, वो एक तरफा होता है, वो तो कुछ भी हो जाए ना तो वो तो रहता ही रहता है। ठीक है, लेकिन मैं जरा इस मोहब्बत को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझ आई है ये? हाँ, मैंने तो आ गई। क्या है? मुझे आप बताएं, आपने कितनी मोहब्बतें की हैं? आपकी तो मोहब्बतें कुछ तो मैं तो अपना हम भी जानते हैं। लास्ट की बात करें कि पहले की? लास्ट वाली चले। हाँ, वैसे मोहब्बत हर बार होती है, मोहब्बत मैं तो बिलीव करता हूँ, मैं ये यकीन कि मुझे बाद से मोहब्बत, जो आदमी ये कहता है कि मुझे मोहब्बत नहीं होती, और यानी जो है ना, वो फिर उस पे को अल्लाह की मेहरबानी नहीं है। मैं ये नहीं, ऐसे आई थिंक अ मैन इज सपोज्ड टू फॉलो इन लव ओवर एंड ओवर अगेन। और वो लव जो है, बाय द वे, बिकॉज़ हर लेवल पे आपको मोहब्बत है। अब मैं आपको बताता हूँ अहमद, एक मैं आपको सीरियस बात बताने लगूँ। अभी आपकी बेटी तो नहीं है कोई? नहीं। और यकीन माने, दुनिया में अगर कोई असल रोमांस है ना, तो बेटी, तो वो बाप और बेटी का। क्या बात? बेशक, यानी इससे ज्यादा खूबसूरत रोमांस है ही नहीं। आप जो मर्जी कर लें, आप इसको मैच ही नहीं कर सकते। माँ और बेटे का लालच भी आ जाता है। मेरे बुढ़ापे दा सहारा है, देखो मेरे नाल खलोएगा। मां नूं हर किसी दा पता होंदा है कि ए वाला बच्चा मेरे लिए ए कर लेगा ते ए वाला उन्हों उसदा साथ दे देगा। अब्बू जो होते हैं ना, वो तो बड़े बड़े प्यारे होते हैं, अनडिस्प्यूटेड है ना, बगैर वजह के। देख लिया ना, बगैर वजह के। सॉरी। अच्छा उमैमा, अब शादी कब हो रही है? मेरी मैं कहती हूँ दुआ करें। नहीं, एक मिनट, दुआओं पे काम है तो फिर नहीं हो रही। नहीं, एक मिनट, दुआओं पे ही है तो फिर इसका पता भी इरादा कोई नहीं है। Sir, for the first time in my life, I am loving being single. I am very content with my life. I am very happy, and I want to love myself because I think, seriously, because I think I've wasted a lot of time on men. Men is a project, okay, and I don't want to take any project. I want to take project which comes with some benefits, not with perks. With they also come with perks, but they become also समझ नहीं आ रही। They become jerks. नहीं, एक मिनट, हेलो, पर्क्स एंड जर्क्स, मुझे जरा समझाएं जरा, ये इतने सालों बाद आपको ये बात समझ आई है? जी बिल्कुल। तो अब यानी को उम्मीद है शादी होने की? मुबश्शिर साहब 10 साल के थे तभी उनको समझ आ गई थी। अच्छा। नहीं, मुझे समझ अभी तक नहीं आई। मैं 14 साल की थी, मुझे तभी मोहब्बत हो गई थी, तो मैं क्या करती? वैसे पता है क्या, सॉरी, आप ये लाइफ का एक तजुर्बा जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, हर 5 साल बाद आदमी को लगता है कि जो मैंने किया वो झक मारा, अब मुझे इस तरह करना चाहिए, और यही ब्यूटी है लाइफ की। लेकिन मुझे अब मतलब मुझे अब मैं उस तरह की रही नहीं हूँ। पहले मैं आई थिंक बट साहब इन्होंने तो मुझे देखा है बाकायदा, लाइक यू नो, ग्रो करते हुए कि करियर वाइज भी, काम में भी। मेरे अंदर वो वाली चीज़ नहीं रही है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं अब सोचूं कि हो मेरी बस अब शादी हो सुकून से, एक स्टेप, मतलब एक नॉर्मल इंसान हो जो कि मेरा साथ दे, मेरा साथी हो, यू नो, मेरा दुख में कंपेनियनशिप हो मेरी। इसी बात पे एक ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। अहमद भट्ट, उमैमा मलिक दोनों मेरे साथ हैं। टेक अ ब्रेक। अहमद भट्ट, उमैमा मलिक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यार आपको मैं मिलता हूँ जब भी, जो मुझे ये एहसास होता है कि यू आर अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। थैंक यू सर। तो व्हाई इज इट कि आपको सिर्फ कॉमेडी रोल्स में कास्ट करते हैं लोग?
आई थिंक बिकॉज वो चीज़ नेचुरल आती है मुझे, शायद इसलिए। मैंने जब काम भी शुरू किया था, मैंने थिएटर से स्टार्ट किया था, एंड जैन अहमद, समीना अहमद के जो बेटे हैं वो मुझे लेके आए थे टेलीविज़न में। आई थिंक वो उस टाइम पे हम लोगों ने जट एंड बॉन्ड और इसे जब शुरू किया तो ऊपर से ये भी होता है कि हैवी वेट जो होते हैं, ओवर वेट जो लोग होते हैं, उनको आप कॉमेडी से ही एफिलिएट करते हैं। अगर बहुत रंग काला है तो कॉमेडी छपा दे, बहुत लंबा है तो कॉमेडी छपा दे, हाँ। वो चीज़ें एफिलिएट नौकर बना दो। हाँ, वो एग्जैक्टली वो यही होता है ना हमारे यहाँ तो। बिल्कुल। तो वो ऑडनेस को हम लोग कॉमेडी से करते हैं एफिलिएट यहाँ। मगर इट टुक मी लॉन्ग टाइम, आहिस्ता आहिस्ता करके। और ये नहीं था कि मैं अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं था, आई वाज वेरी कंफर्टेबल इन माय स्किन। बट लेटर मैंने फिर रियलाइज इस चीज़ को करना शुरू किया कि मेरे लिए रोल लिखे नहीं जाएंगे, मुझे अपने रोल लिखने पड़ेंगे। बिल्कुल। सो इसलिए मैंने टेलीविजन में फिर अपनी दूसरों के भी प्रोडक्शन करनी लिखे। शुरू कर दी, अगलों के लिए करना काम शुरू कर दिया। फिल्म जब की तो वो कॉमेडी में की, और आई लव डूइंग कॉमेडी, आई एंजॉय कॉमेडी। सीरियस के लिए बड़े मुश्किल काम तो उसमें टाइमिंग होता है ना सर, वही। और आपके पास टाइमिंग आ जाए, क्या ही बात है। मैंने इतने इतने बड़े कमेडियंस को देखा है और उनको स्टडी किया। मनोवर ज़री साहब से लेके लहरी साहब से लेके पीटर सेलेस से लेके, आई मीन ये मेरा स्कूल ऑफ थॉट था। रॉबिन विलियम्स वगैरह, रॉबिन विलियम्स, जेरी लुइस, इन लोगों की मैंने बचपन पर रॉबिन विलियम्स बहुत ज़्यादा आगे था। रॉबिन विलियम्स तो वाज लाइक एक जेरी लुइस और डीन मार्टिन तो एक एरा था ना। एग्जैक्टली, वो एक एरा था। बट रॉबिन विलियम्स सस्टेन्ड, एंड जिस तरह की उन्होंने कॉमेडी की है और जिस तरह के सीरियस काम भी किया है, गुड विल हंटिंग होगी, अवेकनिंग होगी, और ये सारा, तो उनकी रेंज ही इतनी आला थी। सो आई ऑलवेज एंजॉयड एक्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू के एक कैरेक्टर को आप कितना अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अगर मैंने कॉमेडी में भी वो कैरेक्टर्स किए हैं तो दे हैव डायमेंशंस। आपको एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि बहुत साल पहले की बात, अब ये पता नहीं आपके पैदा होने से पहले की है या उसके बाद की है, लेकिन बहुत साल पहले की बात है। मैंने यश चोपड़ा साहब को पूछा, मैंने कहा आप जब हीरोइन का ऑडिशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? तो उसने मुझे कहा वो साडा, पंजाबी बोलते थे, बिकॉज ही वाज बोर्न इन लाहौर। मैं अपना वो साडा तो बड़ा सिंपल जिहा स्कूल है। पहले वो कहते हैं कि ए मेरा पुत्र जिहड़ा ना आदित्य, इनू शौक है लंबा चौड़ा ऑडिशन करन दा, ये वो। मैं तो सिर्फ एक मेरी यार्ड स्टिक है। मैं कहा वो क्या? कहता मैं हीरोइन दे अखां खूब ग्लिसरीन पाना, और उन्होंने कहना पुत्र रो 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 के विखा। तो मैंने कहा इसमें क्या साइंस है? कहते देखो साडी फिल्म है, अद्धी फिल्म च हीरोइन नूं रोना है तो रोंदी औरत बड़ी भैड़ी लगती है, तो जिहड़ी औरत रो के अच्छी लगे ना वो हीरोइन है ताड़ी। क्या बात। आपको किसी ने रुलाया ऑडिशन पे? मुझसे नहीं, रुलाया तो नहीं। मैं यश जी से जब मिली थी तो उनका बहुत खूबसूरत ऑफिस है ना, और जाना उस बिल्डिंग में एक वो तो बहुत बाद में बना है। पहले तो उनका वो जूहू पे जो दफ्तर था वो तो बड़ा हम्बल सा था, नॉर्मल मैंने तो जैसे जब हमारे। देखा ना बोल के बाद, तो वो मैं तो उन्होंने बोल बिल्डिंग में- बनाई है जी, पूरी और अपना। वो पूरा नजर आता है। तो बहुत देर तक ना मुझे देखते रहे, मुझे पूछते रहे आप खुद रोई हैं, आप खुद रोई हैं? मैंने कहा जी सर, जी सर। देखा रोने पे वो फिक्स थे सिर्फ अपना। रोने पे वो फिक्स थे। उनको लग रहा था कि मैं कोई बहुत सीरियस नंदिता दास टाइप कोई एक्ट्रेस होंगी, मैं आगे से बैंग्स कटवा के ना मैं उधर बैठी हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने फिर बुलाया अपने बेटे को, उनके बेटे ने फिर मुझे ऑडिशन। तो आपने देखे वहाँ पे जो उन्होंने पोस्टर्स बना के लगाए हुए हैं अपने। अमेजिंग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। It's wonderful। बट आई थिंक कि रोना, रुलाना आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, ये मुझे जो सारा लगता तो है। अपना मैं समझता हूँ कि वो तो बड़े अल्लाह के यानी टैलेंटेड लोग होते हैं, गिफ्टेड लोग होते हैं जो दूसरे को हंसा सके। बिल्कुल, सैडली हमारे बिल्कुल। मुल्क में ना हंसना एक ना मैं नहीं बात, लेकिन आपको दोनों को मैं एक बात बताऊं बताऊं जी, क्योंकि आप दोनों अब उम्र में छोटे भी हैं मेरे से। बिल्कुल, अच्छा, बहुत वाह, बहुत मैंने तो कहा तो बहुत बहुत ज्यादा छोटे हैं। छोटे हैं। मैं तो नन्ही काकी। मेरा मुंह ना खुलवाई माई अपना, मैं उन्हें कर मैं देना। आई एम 1987। अब आपको मैं एक बात बताएं, बताता हूं। आप ही बताएंगे। अच्छा मेरी 62 63। आप बताएं। सर मैं अपनी 40s में हूँ। अरे मैंने ईयर ऑफ बर्थ अच्छा, बताया, वो आपने year of birth। 1987। 1987। या। अच्छा नहीं, मैं आपसे बड़ा हूँ। नहीं बेटा छुट्टियां मिला के बताओ। नहीं, मैं सही बताती हूँ जी। अच्छा ठीक है। हाँ, पता है क्या कभी नोट किया है कि बेस्ट फिल्म का ऑस्कर आज तक किसी कॉमेडी को नहीं मिला? हाँ, हालांकि लास्ट जो कॉमेडी फिल्म नॉमिनेट हुई, नहीं वो थी वंडरफुल लाइफ, इटालियन फिल्म, उसको बेस्ट एक्टर वो उसको नाटू फॉरेन नाटू फिल्म को मिल गया, कैटेगरी में लेकिन मिला। फॉरेन फिल्म में comedy मिला। उसको बेस्ट फिल्म का ऑस्कर में आज तक किसी कॉमेडी को नहीं मिला। लास्ट यू नो व्हाई? वाई? बिकॉज ट्रेजेडीज यूनिवर्सल होती हैं कि किसी की माँ मर जाए
वो आप पोलैंड में हो, चेकोस्लोवाकिया में ये हो, कहीं पे बात, भी हो ना, तो वो आप exactly. आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यस, तलाकें हर लेकिन जगह हो रही हर एक होती का हैं, ये लतीफ़ा हाँ। जो है वो डिफरेंट है। हम हो बिल्कुल। सकता है कोई जोक क्रैक करें और किसी को बुरा लग जाए। बिल्कुल, यू आर और सो ये राइट। कॉमेडी इज वेरी डिफिकल्ट बिजनेस, इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी स्पेशली लिंक्ड होता है। वोक कल्चर आ गया ना, कैंसल कल्चर और वोक कल्चर के जी मैं आई एम ऑफेंडेड बाय दिस, आई एम ऑफेंडेड बाय दिस। But comedy तो is always at can I someone's say expense. something? I recently went to his show and there were comedians right sitting over there. We actors, we are just delivering emotions that have been taught to us, like you know, like इन्होंने मुझे बताया आपका ये सिचुएशन है, आपने मैयत में वो करना है, या आपने रोना है, या आपको शॉर्ट छोड़ के चला गया, या आप पिट गए हैं, या आपको जो है वो आपका हाथ जल गया, या ट्रेजेडी है बस आपकी लाइफ में। औरत को रोते हुए दुनिया को देखना बहुत पसंद है, पहली बात। एक ट्रेजेडी लोगों को तो ये तो बहुत सारे ड्रामे हमारे बनते हैं, एक आंसू यहाँ पे रुका हुआ है, फंस गया, तो यही चल रही है ना। तो वो इसीलिए तो चल रहे हैं। लेकिन जब मैंने जाकर देखा ना, जो कमेडियंस होते हैं यार, वो क्या कमाल होते हैं, वो अपना जुबते सोचते हैं, सही है, फिर आपस में उनकी भी एक कंपेटिटिव भी होती है, सही है, टाइमिंग होती है, और वो जो पैशन होता है ना सर, उसमें नखरा नहीं होता, और मैं उनको सल्यूट करती हूँ उस चीज़ के लिए। हमारे सारे कमेडियंस को जिन्होंने स्टेज से शुरू किया, स्टेज का क्या हाल हो गया और अब वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जो टैलेंट है ना सर, वो इस उस तरह से भी करते हैं कि दूसरे को बुरा भी ना लगे। Like they made fun of me on your show, but I didn't. वो कहते हैं कि behind every successful man there is a woman. हाँ जी। तो behind every successful woman कौन है? There is a woman, my mother. नहीं, अब बाकियों की बात कर लेना, अब आपकी अम्मा हरे को तो नहीं सक्सेसफुल कर रही ना, जनरली बात हो रही है। Behind every सक्सेसफुल वुमन there is Normally a man, the father. the father, a man, a woman, anyone can be. I am not that वो क्या कहते हैं उसको, feminist. भाईजान ये मुझे बताएं, हम अदाकारों को और अदाकारों को और अदाकाराओं को एक दुआ देते हैं, अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। अच्छा। ये रातों का आप क्या करते हैं कि आपको रात को 4 गुना तरक्की होगी? रात को शो मिलते हैं। शो करते हैं। नहीं, नहीं, एंट्री शो और रात नहीं, वो इवनिंग होती है। नहीं सर, रात आपने थिएटर नहीं देखा। 11 बजे ਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸ਼ੋ, 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸ਼ੋ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸ਼ੋ। ਤੇ वो मेहमान आज हो रहे हो तो रात 2 बजे का तक शो होता है। 1 बजे 2 बजे भी होता है फैसलाबाद में, तो हाँ लास्ट शो 1 बजे लगता है, आई थिंक 12:30 1 बजे लगता है फैसलाबाद। लेकिन फैसलाबाद सबसे मुश्किल ऑडियंस होती है भाई, वो आगे से बोलते हैं। सर। वो तो चीर फाड़ देते हैं आपको, वो तो हैकलिंग ऐसी होती है। मुझे अमानुल्लाह साहब ने एक जोक बताया जी, वो अपने उनका बेटा जो ना छोटा था, उसको साइकिल लेके देनी थी उन्होंने फैसलाबाद में ना, तो वो उसको एक दुकान पे लेके गए, उन्होंने कहा बाजी ये साइकिल ला दो, उनका नहीं अभी ये आगे आगे, तो चौथा 5वां दुकान वाला था, उसने कहा अमान साहब ए ला दो, बच्चा बड़ा ही ना हो जाए रास्ते अमानुल्लाह को उसने लगा दिया पकड़ के। फैसलाबाद तो इज द लैंड ऑफ द जुगत। अच्छा जी, मुझे कमिंग बैक टू इट, बोल से शुरुआत हुई जी, और लेजेंड ऑफ मौला जट तक आई जी, बीच में बहुत कुछ हुआ। नहीं, वो ये जो सफ़र है, ये उर्दू वाला सफ़र है कि अंग्रेज़ी वाला सफ़र है? ये अंग्रेजी वाला सफर है। अब वो बताएं कैसे, इतना कैसे बताऊं? वन लाइन बता दो। वन लाइनर इसका नहीं हो सकता सर, इससे बुक लिखी जाएगी। नहीं, आपको ये ट्रांजिशन जो है बोल से मौला जट तक की, ये ट्रांजिशन कैसी लग रही है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बोला बोल से मौला जट तक की, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे ये बोला जाता है कि बोल से बोल्ड तक, विच आई हेट दिस वर्ड। वो आई थिंक अपने ज़माने की बहुत बड़ी फिल्म थी, नोबडी कैन डाउट दैट। आगे जो करेगा तो वो बस अल्लाह उसको हिदायत दे, मैं क्या कहूँ। मैं नहीं, मुझे लगता है कि जो बोल उसमें देयर आर क्वेश्चन मार्क्स इन दैट फिल्म, ओके, लेकिन यह है कि उसकी क्वालिटी और कंटेंट पे नहीं क्वेश्चन मार्क्स। बोल मेरे साथ ज़िंदगी में एक ही दफ़ा हो सकती थी जो मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखा गया, और जितना मैं लकी रही उसको मेरे ख्याल से मैंने उसको अच्छा प्ले किया, कोशिश तो की। बच्ची थी, छोटी थी, डिवोर्स हो गई थी मुझे बोल के सेट पे मेरी पहली, और मैं बड़ी इमोशनल। तो काम आया होगा आखिर में, वो जो रोने धोने वाले सीन थे उनमें काम आ गया होगा। देखें ना, अब ये हम कितने आराम से बोल लेते हैं। अब मैं भी ये वाकई मैं भी इतनी कैजुअल हो गई हूँ कि अल्लाह ताला जो सिचुएशन जिस वक्त के लिए देता है अच्छा देता है। लेकिन मैंने उससे बहुत यानी जिसको भी अपना ट्रेजेडी फिल्म करनी हो एक तलाक ले ले ताकि वो मैंने ये तो नहीं बोला, ये तो आप नहीं, मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ अच्छा, कि भाई अगर आपने करनी है अच्छी फिल्म, शुएब मंसूर साहब की फिल्म करनी है, ट्रेजेडी है, तो प्लीज तलाक ले लें ताकि आपका रोल अच्छा हो। तो नहीं, रोल देंगे मुझे लगता है तलाक इंसान को कोई बुराई नहीं है। बुराई की बात कौन कर रहा है, मैं तो रोने पे आ रहा हूँ।
बात क्या पूछ रहे हैं, पूछे ना। बोल से मौला जट तक बोल का से सफर। मौला जट पूछें तक। सफ़र कैसा? अच्छा, सफ़र ये था कि ऑफ कोर्स मैं बीच में हिंदुस्तान रही, एक डिफरेंट नेशन में रही, काम किया वहाँ पर, 3 फिल्में की। उनमें से पहली फिल्म संजय दत्त के साथ रिलीज़ नहीं हुई, जो जिससे मैंने माशाल्लाह बहुत मुझे पज़राई बोलते हैं ना, पज़राई मिली और एप्रिसिएशन मिली। जयपुर में अजमेर शरीफ में मैंने शूट की। अजमेर शरीफ ये से वही है मेरा- जिसके लिए आपने कोई लैंग्वेज सीखी थी जाके? जी, मैंने राजस्थानी बोली थी उसमें। राजस्थानी। जी यार उसकी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है वैसे। जी, वो बहुत, वो अल्लाह करे आ जाए, वो अभी तक वो शेल्फ नहीं है। नहीं, they are coming up with it अच्छा, now because they're going to be releasing सर अब it तो from- OTT आ गया। हाँ तो- जी, हाँ, तो अब तो नहीं, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। अब तो Netflix तो पंजाब ले ही से भी लेगा लगा ना। देंगे, इधर से भी लगा देंगे, उधर से भी, अब तो हो भी सकते हैं। तो उसमें परेश रावल जी थे, विनोद खन्ना साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे आज That is तक just याद है। before he died. Yes, and he came especially to see me, I remember, and Akif Ilyas was my makeup artist, so he said कि वो विनोद खन्ना है, विनोद खन्ना। अब मुझे वो परिंदा वाले विनोद खन्ना याद थे ना, तो मैंने कहा विनोद खन्ना है, अच्छा। मैं गई उनसे बाहर मिलने लाउंज में, तो मुझे इतने प्यार से कहते हैं कि मैंने देखना था कि ज़ेबा बख्तियार के बाद कौन लड़की पाकिस्तान से आई है, सब कहते हैं बहुत खूबसूरत है, तो मेरे बाप का रोल कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने देख मगर प्यार से की, मैंने राजा नटवरलाल की, मैंने अर्थ की, फिर मैंने मौला जट की। मौला जट ने मुझे, सर मैंने मौला जट में बहुत मेहनत की है और No, it shows. वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ऑन अ सीरियस नोट, मौला जट पे हर एक ने मेहनत की, बेशक बेशक, ठीक है ना, और बेशक, जितना उसको क्रेडिट दिया जाए वो कम है, बेशक। स्पेशली बिलाल को। बिल्कुल। और इतना पैशन और इतनी डेडिकेशन जो है ना, जुनून जो है, वो ही आगे लेके गया उस फिल्म को, वरना कौन इतने साल तक फिल्म ही बनाता रहता है, यू नो, बिल्कुल ऑनेस्टली। हाँ, exactly. नहीं, इट टेक्स। और फिर मैंने फवाद को भी देखा, उसने सारे काम छोड़े हुए थे, और लोगों को मैंने मैंने देखा, सारे काम आपने छोड़े हुए थे हमजा उन को, लोगों ने। एंड हमजा आई बिलीव हैज कम आउट ब्रिलियंट इन इट। हमजा ने तो मैजिकली स्टन कर दिया हम लोगों को, और बहुत हमने लैंग्वेज सीखी। मैं 45 kgs थी बॉस, मैं 68 हो गई फिल्म जट्टी बनने के लिए। हाँ, फिल्म खत्म ही नहीं हो रही थी, मैं मोटी होती जा रही थी। और सर्दियों सारे में कॉस्ट्यूम छोटे पड़ गए थे। नहीं, कॉस्ट्यूम्स में रहने के लिए ही हमें वैसा रहना था, क्योंकि हम लोग एक सर्दी खत्म हो जाती थी, दूसरे साल की सर्दियों पे कंटिन्यूटी होती थी। तो सफ़र मैंने ये किया कि मैंने इतना जो अप्स और डाउन्स देखे ना, हर उरूज का जवाल है, हर जवाल का अरूज है। फिर ये जो मेरी रिलेशनशिप बीच में इतने साल जो लाइफ के गुजरे, मेरे अंदर से तकब्बुर और गुरूर ख़त्म हुआ है और मेरे अंदर मोहब्बत बहुत आ गई है। मुझे लगता है मैं अब सिर्फ प्यार हूँ, प्यार प्यार प्यार। दिस इज़ वॉट आई विल डिफाइन माई सेल्फ नाउ एंड ऑल माई सफरिंग दैट आई हैव सफर्ड ऑल माई लाइफ। That's it. Welcome, Because Pulsar. I've learned so much. I've seen so many faces. I've seen this industry. Nobody's there, sir. When you're there, up there, nobody's there. When It's you're up, lonely. when you're down, nobody's there. No one is there. By the way, it's lonely at the top. Oh, It's lonely. It's showbiz lonely में। at the end also. Yeah. ऑब्वियसली वो तो लोनलियर है, वही तो ना। लेकिन ये है कि it's lonely ये at the बीच top. में लोग मिलते रहते हैं। अहमद और फिर- साहब, आपने इतने काम किए, जितने काम किए, कोई एक होता है ना, आदमी कहता है कि यार मैं एक चीज़ को परसू करना चाहता था इनमें से, लेकिन मजबूरी में अब सारे करने पड़े, वो कोई ऐसी चीज़ है? I think my love for theatre that was from Really? day one. हाँ, because मैंने thought start it was भी music. Music was there because music तो अब्बा की एक condition थी ना कि Yeah. music सीखना है, हाँ, कि हमारे बच्चे बेताले नहीं हो सकते, और बेताले कौन होते हैं? तो मैं बताता हूँ, वो पढ़ी लिखी बातें। तो अल्लाह का शुक्र है हम सारे बेताले नहीं हैं। ऊपर से मेरा कान, मैंने म्यूज़िक जब सीखना शुरू किया था तो मेरा कान बहुत अच्छा ट्यून हो गया था, तो मैं किससे सीखा आपने? सर 2-3 थे। मेरे सबसे जो पहले उस्ताद थे वो जाफरी साहब थे, आई वाज 9 years old। उनसे फिर खालिद वहीद साहब, मेरे एक्स खालू, उनसे मैंने बहुत सीखा। उन्होंने वो तो मुझे, बेसिकली पॉप गायक थे ना ओरिजिनली। वो पॉप थे, तो मेरी क्लासिकल के अंदर पॉप उन्होंने डाला था। उन्होंने कहा था ये ईगल सुनो, ये सुनो, जेथरो टाल, ये वो सा। तो वहाँ से वो टच आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आई स्टार्टेड मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस थी। फिर मेरा बैंड था। खालिद साहब की वजह से ही आपने पे वेट पुट ऑन किया, क्योंकि वो भी जरा बल्की होते थे। नहीं सर, वेट कहाँ से ये बात कहाँ लेकर आए हैं? मुझे वो आप इतना इंस्पायर आपको वो नहीं याद, वो
ये रास्ता तेरे घर का। मुझे याद उसमें है, वो कहाँ है हैवीवेट से, वो तो स्लिम स्मार्ट। वो तो बड़ी बात की बात है। आप ऐसे जब कैसे आए हुए? थे आप जो जिस तरह हैं ये आप बताएं। नजर लग जाती है लोगों की, ऐसे ही अपना सब आदमी का वजन नहीं पड़ता, क्या करूं। बशे साहब बातें मतलब सर वो कहते हैं ना कि इधर हमारा जो ना मिलाकर उदास चेहरों से, है ना, मतलब ना इस तरह मिलाकर तो होता उदास है इस लोगों तरह के से। कामों ना में, बट बिल्कुल। आगे की बात हो रही थी। फिर एज अ सिंगर क्यों नहीं रहे? नहीं सिंगर इसलिए नहीं क्योंकि मैं कोई 15-16 साल की उम्र में मेरी एकदम आवाज़ चेंज हो गई थी और मुझे एकदम मेरी इतनी पतली आवाज़ होती थी। नहीं, तब तो बेस आ गई तो ज्यादा अच्छी होगी। नहीं मगर वो मेरा रियाजत और वो बड़ा मेरा Who दिल does? टूट गया। Who says this? नहीं मेरे यार आई व्हेन आई यूज्ड टू सिंग, अच्छा वो जो बच्चों की वो जो एक एज में हो जाती है वो एक एडोलेसेंस में वो बस एडोलेसेंस जब हिट हुआ उसके बाद मेरा 1.5 साल मेरी आवाज़ अजीब कैसी थी? यूं करके साहब मैं बहुत कॉन्शियस ये बड़ी मुश्किल एज होती है, पता है क्यों? आप जब 14-15 साल के होते हैं, आवाज बदल रही होती है, मूछें आ रही होती हैं। आपको याद है? हाँ हाँ, एम्बेरसिंग बात बताने लगा बहुत हूँ, ज़्यादा। बड़ी एम्बेरसिंग। अच्छा। आप फैमिली में बैठे हैं, आपको बात कर रहे हैं तो सडनली कहते हैं चुप कर जाओ, छोटे हो, बच्चे हो, तुम्हें पता नहीं बात नहीं करनी। अच्छा जी, अब आपने को बाद में कहा आइसक्रीम खाने चलें, बड़े हो गए हो तो बच्चों वाली बातें कर रही हो अभी तक। ये बड़ी ही ट्रिकी एज होती है, इसमें बच्चा जो होता है दोनों साइडों से उसको मार पड़ रही होती है। बिल्कुल, तो इसलिए मुझे अपनी आवाज़ नहीं उसके बाद कभी पसंद आई। फिर मैंने जब वॉइस ओवर नरेशन करनी शुरू की तब मुझे टोन अपनी कंट्रोल यू हैव अ वेरी इनकी वोकल्स पे इनका बड़ा अबूर। हाँ वो फिर बड़ा तब वो इनको। क्योंकि एक्टिंग की वजह से फिर मेरे आ गया। उर्दू के लफ्ज कितने अच्छे निकलते हैं। लेकिन टेक्निकली अपने आप को अपने साउंड किया माइक्स वगैरह के हवाले बहुत से? बहुत दफा मेरा अपना स्टूडियो भी है जिसकी वजह से आई टेस्ट माय वोकल्स एवरी तो नाउ। उसमें मुझे गाना गवा दे। क्या है आ जाओ 100 बिस्मिल्लाह। मैं मैं और ये एक आदमी गाएंगे। आपको लगे हैं, बताऊं, सारे मैं और ये गाएंगे। डन हो गया, डन आहा। डन फिर हो अभी गया। अभी करके दिखाते आप भी करके दिखा देते, लेकिन मैं आपको एक बात बताने लगा हूं, मैंने पाकिस्तान में आपको मैंने देखा जी। नहीं माइक से एडजस्ट करते हुए या जी जिस बंदे की आप समझें कि अगर उसका कोई सबसे बड़ा फैन है ना इस चीज़ में तो वो मैं हूँ, जिसको मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकल नॉलेज किसी को उससे ज़्यादा नहीं, शायद हो लेकिन मैंने नहीं देखा, वो आमिर ज़की थे। आमिर ज़की साहब। ओ हाँ जी, आमिर ज़की न्यू के किसके लिए कौन सा बेचारा माइक वो, मैंने लगाना है। गिटारिस्ट। हाँ हाँ, कराची। और मैं आपको बताऊं उससे अच्छा गिटारिस्ट सब कॉन्टिनेंट में नहीं था। वो फिर पिंक फ्लॉयड का ही गिटारिस्ट पकड़ना पड़ेगा, और रॉजर क्या नाम था उसका? रॉजर वाटर्स। रॉजर वाटर्स, उसको ही पकड़ना पड़ेगा। उनका था। हाँ नहीं आमिर ज़की यूज्ड टू प्ले जो मेरा प्यार तुम ही हो, तुम ही हो। मेरे प्यार पे एक ब्रेक ले लेते हैं, और कौन है वो मैं ब्रेक से आने के बाद पूछूंगा, इसका प्यार कौन है और ये इसने उमैमा को क्यों कहा है ये, और होप फातिमा आ जाए तो ये क्लिप मैंने उसको दिखाना है, घर भेजना है उसके। एनीवे टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। तो वो प्यार की बातें हो रही थी, तुम ही तो हो, तो वो इधर देख के आपने क्यों कहा? मुझे भी देख के कह सकते थे। मेरा प्यार तुम ही तो हो। बट थैंक यू। हाय लोग believe नहीं अल्लाह, करेंगे कितना वियर्ड लगा है। It तो खुद was भी so- यकीन नहीं आ रहा। It was so weird. It was so weird. Why is it weird? Because- Why are you fixed? दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। ऐसे लोग थोड़ी तो एक दूसरे को प्यार बोल नहीं सकते ये तो हैं। कोई बात ये नहीं। ब्रोमांस बात तो ये मेरा ब्रो है। Really? जी। वो उससे फर्क नहीं पड़ता। और इसकी बीवी मेरी दोस्त है, खबरदार। क्लिप आ रहा है उनको चली गई पहले वाली। ये क्लिप हम काट देंगे, इसकी जरूरत नहीं है ये बातें करने की। लेकिन मुझे ये बताएं कि व्हाट नेक्स्ट? सर मैं बल्कि आपसे भी पूछना चाहूँ बिकॉज आपका म्यूजिक में बड़ा ऑन एंड ऑफ हाथ रहता है, और नोइंग दैट यू अंडरस्टैंड म्यूजिक ऑल्सो एंड यू सिंग एज वेल, प्रोडक्शन की जब बारी आती है सो यू नेवर वांटेड टू कोलैबोरेट विद न्यू कमर्स और फ्रॉम द अदर पीपल? मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में एक तो उतना टैलेंट नहीं है जितना लोग समझते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ को गुमान होता है कि वो अच्छे हैं, हाँ। और वो होते नहीं है। दूसरी बात है कि म्यूजिक रिक्वायर्स वन पर्टिकुलर थिंग, एंडलेस डेडिकेशन ट्रू। एंड एंडलेस, आई मीन यू नो, आप समझे जुस्तजू जिसको आप कह लें। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसके साथ आप कोलैबोरेट करना चाहेंगे वो कौन होंगे? मैं एक्चुअली आमिर ज़की के साथ कर रहा था जस्ट बिफोर। अच्छा, कह रहे थे। आई वांटेड टू डू वो ब्रेक इन द वॉल, पिंक फ्लॉयड का जो है, ओह, हाँ। एंड वो गिटार सिर्फ वो ही बजा सकता था और कोई नहीं बजा सकता था। Indeed. और अब देखिए, असल में मैंने जब गाना किया था, वो लोग समझते मैंने गाना किया था, मैंने गाना नहीं किया था। वो एक आउट ऑफ द बॉक्स था कि आप एक सीरियस एंकर हैं
आप इची बिची कर रहे हैं सबकी, हाँ, और आप एक तरफ आप गाने गा रहे हैं। हाँ, एक तरफ उसकी वजह है कि गाने का हम शौक भी रखते हैं। कैंसर जो बच्चों को हुआ हुआ था उनके लिए फंड्स जनरेट कर रहे थे। अच्छा। शौकत खानम के अंदर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत फंड्स जनरेट हुए। तो वो गाने दोनों जो थे जो मैंने किए थे वो उसी सिलसिले की कड़ी थे। मुझे बड़े सिंगर्स ने उसके बाद कहा कि करें, तो मैंने उनको कहा कि फ़ायदा क्या है, आई मीन तुम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर रहे काम कोई, यानी अगर ये करे सिंगिंग तो हाँ वो आउट ऑफ द बॉक्स है, बिकॉज उसका काम नहीं है, शी इज़ नॉट अ ट्रेंड सिंगर, आई एम नॉट अ ट्रेंड सिंगर। अगर हम अपना मजाक उड़वाने को तैयार हैं फॉर चैरिटी तो वो तो ठीक है बात। मगर उसके बावजूद यू टुक द स्टेप, मैंने किया था और मुझे बड़ा वॉर्न किया था सारों ने कि मत करो, और उसने बहुत ज़्यादा मुझे, मेरा ख्याल है उसके पीछे जो थॉट थी शायद उसकी मेहरबानी थी, उस वजह से बचत हो गई। लेकिन एक और बात है कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स बहुत कम है ही नहीं। मतलब अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे पास फिल्म में तो अब एक भी नहीं है। अब हमारे पास आपके music पास वैसे एक producers हैं। रोहेल हाथ है, एक आपके पास ये बिलाल वगैरह हैं स्ट्रिंग्स वाले, फिर हमारा दोस्त है बिलाल वगैरह को मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर्स नहीं कहूँगा, दे आर बैंड नंबर 1। बट उन्होंने उन्होंने कोक स्टूडियो को किया ना प्रोड्यूस। नहीं इमो है, हाँ, इमो मगर है। देखिए म्यूजिक प्रोड्यूसर मैं फिल्म की इमो बात कर रहा हूँ। यस, बट अब इमो मुझे जानते हैं तो वही माइंड ना कर जाए, बट यस आई थिंक मतलब देखिए फिल्म प्रोड्यूसर्स में अगर आप वो बात होते हैं करते जो हैं नए टैलेंट को भी आगे फिल्म को लेकर जो आए। समझते हैं और जो फिल्म की लैंग्वेज को समझते हैं, अगर आप उस तरह देखें तो आपके पास 3-4 म्यूजिक जो अब हैं, मगर वो भी क्योंकि इतना एड और वो चीज़ें कहते हैं, शानिया आपके पास है, शुजा है आपके पास, हैदर है आपके पास, यहाँ आपके पास जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, मतलब ये आपके पास 5-6 नाम है जो कि फिल्म इंडस्ट्री को मतलब सपोर्ट करते हैं। तो बैंड्स की नहीं मैं बात कर यार रहा, फोक बग्गा भी स्टूडियो है ना, वैसे। नहीं मैं तो बग्गा कह रहा हूँ कि बग्गा उन्होंने बहुत produce अच्छा काम किया है, करता इसलिए है। मैं कह किसकी बग्गा बहुत अच्छा काम बग्गा भी करता है। बड़ा बग्गा, मुझे नहीं पता मेरा चैनल चलने देगा कि नहीं चलने देगा। मैं ये जो हमारे म्यूज़िक के प्रोग्राम्स हैं ना, जी जी। मैं इनका कुछ ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। अच्छा, मैं बहुत मैं उसकी वजह बताऊँ, जी जी बताएं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने टेलीविज़न चैनल्स हैं ये क्रिमिनल्स हैं सारे, क्योंकि ना ये आर्ट्स को प्रमोट करते हैं, ना ये म्यूज़िक को, ना आर्टिसन को, ना क्राफ्ट को। ठीक है ना, आप देखें जितने हमारे प्रोग्राम, हम क्या करते हैं, पुराना गाना लेते हैं, उसको रीमिक्स करते हैं, रीहैश करते हैं, रीडू कर लेते हैं, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, फाइन। तो सर बाकी दुनिया भी तो यही कर रही है। बच्चे मेरे बात तो सुन लेना, असल अगर आप नए सिंगर्स और नए सॉन्ग्स को लेते हैं और उनको रचाने के लिए आप एफर्ट लगाते हैं और पैसे खर्चते हैं, वो म्यूजिक की खिदमत तो है। इस स्टूडियो इस वाले सीजन में नहीं, यही ये हुआ है। यही हुआ इस है। वाले सीजन की बात कर रहा हूं कनायारी पे हुआ है। 12 सीजन हो चुके हैं ना मैं पहले। वही ना 12 की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि 12 के अंदर वो पहले 2 ही बस अच्छे थे, उसके बाद सिर्फ मोनोटनी चलती आ रही थी और अहमद, उसका नाम इसलिए if you ढोल see स्टूडियो। Nes- अच्छा, कैफे- गाना अगर हम गाएंगे तो कौन सा गाएंगे? नेस्कैफे। भाई अपना बात जुल्फी ने आके स्टार्ट किया था ना, नहीं, because नेस्कैफे उसने में हेलो सारे नए लड़के, नए हेलो, बच्चे हैं, जी, जी। मैं आटे की बोल रही हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने अगर आप- मैं पढ़ा हुआ हूँ मुझे सिर्फ लग यहाँ रहा था पे। मैं दाल की बोल रही मैं हूँ, काले मैंने तो रंग पढ़ी की हुई कुर्ता पहन के मैं आया हूँ भी कि पढ़ी मैंने हुई। आटे की बोरी ना समझे। नहीं, मैं हीरोइन हाँ, मेरे अच्छा, नाल भी गल करो। अच्छा हीरोइन जी ए दसो गाना केड़ा गाना है? गाना केड़ा? हाँ गाना है। नहीं, मैंने नहीं गाना। मौला जट करके ही पंजाबी नहीं आती? नहीं नहीं, मुझे आता नहीं, लेकिन गाना नहीं गाना आता। तो अभी तो तुम कह रही थी कि हमने गाना गाना है। अगर लेट्स सपोज कोई इस तरह का कैरेक्टर आ गया कि जी उमराव जान का आपने रोल करना है, उसके लिए गाना सीखना पड़ेगा। सलाम, बस बस। हाँ, ओ यानी उसमें भी हाथ ही दिखाना है और क्या करूं? जेड़ा है ਉਹਨੂੰ हੱਥ दिखा दो। मैं क्या करूं, और मुझे नहीं आता गाना। आई कांट इवन सिंग टू अच्छा, वैसे ये रूमर ट्रू है उमराव जान में आप? नहीं, कोई क्योंकि उमराव एक जान। ये बड़ी नहीं मैंने तो सुना है उमराव जान में आ रही है ये। जी जी उमराव जान में आप कर रही हैं और सुना है सीरियल बन रहा है उमराव जान का। अगर मैं कर रही हूँ और डायरेक्टर कोई अच्छे हैं तो प्लीज मुझे बताइए। तो आपने बताना डायरेक्टर कौन है, हमें क्या पता? देख रही थी, मुझे ये न्यूज़ इन्होंने दी है, ये भट्ट साहब जो है ना, इनको आप ये खजाना है एक अदद, इनको यहाँ से लेके गॉसिप का? नहीं गॉसिप नहीं, गॉसिप नहीं, काम बिजनेस। तो फिर आप बता देना उमराव जान कब शुरू हो रहा है? मेरा तो जिंदो आ रहा है एंड माशाल्लाह जिंदो का तो हमने देखा है। जिंदू का तो पता है, ठीक है, हो जाएगा। अब उसके बाद भी तो कुछ होना है उसके ना। बाद फिल्म कर रही हूँ जनाब मैं एक, कौन सी? फिल्म का नाम नहीं बता सकती अभी, लेकिन फिल्म कर रही हूँ, क्यों? दुबई में शूट कर रही हूँ, नहीं बता मशहूर नहीं करना? नहीं, नहीं अभी नजर मशहूर लग नहीं जाती करना, है। ना, हाँ, और शुक्र। तो काली बिल्ली कर दो उसका नाम अभी, काली बिल्ली। जी। जी किसकी फिल्म है? फिल्म पाकिस्तान की है। नहीं बाहर। कौन बना रहा है? सारे बाहर से बच्चे आए हैं, इंटरनेशनल यंग लोग हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग इट एंड दे आर डायरेक्टिंग इट। तो सोशल मूवी है, रोमांटिक मूवी है, नो, इट्स अ बायोपिक। बायोपिक, किसके ऊपर है?
सर क्या चाह रहे हैं? भाई बायोपिक किसके ऊपर है? रह क्या गया इन पे? नहीं मेरी तो अभी आ रही है, उसमें तो मैं भाई ये तो अभी सिर्फ अपना बेचारा 41 साल का है, इसके ऊपर क्यों बायोपिक बनेगी? भाई बस ना, मैं ये मेरे बेस्ट फ्रेंड इसका नाम मलाला तो नहीं है? मैं क्या बोलूं? मलाला तो नहीं है इसका नहीं नाम? मेरी अभी एक आर्ट फिल्म आ रही है, मैंने अभी की है, एक क्या कहते हैं अहमद अली अकबर के साथ, अच्छा, गुंजल। वेरी नाइस, दैट्स सो गुड। दैट्स वो जो ये आर्ट फिल्म क्या होती जी है? जी सर, इट्स अ पैरेलल फिल्म, इट्स नॉट ऑन द मेन कमर्शियल। व्हाई इज इट आर्ट फिल्म? बिकॉज उस टाइम पे 80s के अंदर आर्ट फिल्मों का जो दौर था इंडिया से आया था, उसी को हमने अडॉप्ट किया था। और आर्ट की डेफिनेशन यहाँ ये कंसिडर की जाती है कि जिसमें लो बजट नहीं और धूम धड़ाका नहीं है और ड्रामा है। और मैंने तो आई थिंक उसके साथ कंपेयर किया जाता है। मैं तो ये नया बिलीव वर्ड है करता पैरेलल हूँ सिनेमा। अहमद साहब, एवरी फिल्म इज अ पीस ऑफ आर्ट। यस, So why differentiate between an art film and a commercial film? सर Titanic commercial नहीं थी। मैं आपको कुछ फिल्में Avatar दिखाऊंगा, उसके commercial बाद नहीं आप थी। कहेंगे कि नहीं नहीं, लगान कमर्शियल नहीं थी। और पॉलिटिशियन कौन सा पसंद है आपको? इमरान खान। इमरान खान। उनकी पॉलिटिक्स में क्या पसंद है? मुझे कोई भी ऐसा इंसान पसंद है जिसमें मोहब्बत हो। मुझे लगता है कि अवाम मोहब्बत ही तो नहीं है यार, अवाम को उनसे बहुत मोहब्बत है। एक मिनट, मोहब्बत ही तो नहीं है। अवाम को उनसे बहुत मोहब्बत है। हाँ। बस वो मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, मेरे गांव के। मैं पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ गाँव बोलूंगी के? नहीं। जी, आप किधर की? मियाँ वाली। मियाँ वाली में जरा बोल के दिखाएं मुझे। सराय की बोला सराय की। कि मैंने आपके शो पे बोली थी उस वक्त। अब बताएं ना मुझे, आपके सामने ना हम मैं वही जरा- क्लिप लगा देते हैं। मेरे सामने नहीं वो नहीं चल सकता ना, वो चल गया है। की करसा किथे जासा। बस इतनी सी आती है मुझे। अच्छा ठीक है। मलिक अवान हूँ। उसके अलावा इमरान खान, पॉलिटिशियन कोई भी हो जो प्यार का, हमारे पास प्यार, इंसानियत, माफ़ी कहाँ गई है? आप मुझे बताएं ना, पॉलिटिक्स में क्या देखें? हर कोई तो जूते मार रहा है एक दूसरे को, थप्पड़ मार रहा है, फजूल फिर बातें तो हो रही हैं। अल्ताफ हुसैन आपके फेवरेट पॉलिटिशियन होने चाहिए। सबसे ज्यादा टिकटॉक पे गाने वो सुना रहे हैं आजकल। हैं? हाँ, अच्छा, मुझे अल्ताफ भाई जो है, ही इज अ वेरी गुड एंटरटेनर। हाँ वो He is the कमाल के best. एंटरटेनर है। वो खड़े हो टिकटॉक पे। पकोड़े खाओगे, पकोड़े। पप्पी इधर। कौन पसंद है जी पॉलिटिशियन? सर मुझे आप हैरानगी होंगे, मतलब मुझे वो पसंद है जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को चला दे, चाहे वो जो मर्जी हो। वो है कौन? अभी तो आप भी कोई नहीं ढूंढ रहे हो नजर आ उसको? रहा। अब मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसको। हाँ। देखिए, नहीं वो तो टेक्नोक्रेट होगा ना, वो पॉलिटिशियन तो नहीं टेक्नोक्रेट होगा। भी होगा, पॉलिटिशियन भी होगा। मैं पॉलिटिक्स से इसलिए थोड़ा सा दूर रहता हूँ क्योंकि मेरा व्यू पॉलिटिक्स के बारे में बड़ा ही सिंपल है कि पाकिस्तान के बारे में जो सोचे, जो पाकिस्तान को चला दे, वो बड़ी बात है। वो क्लेम तो हर एक का यही है। तो आपके सामने ही हो रहा है। लेकिन सर क्लेम तो हो रहा है, ब्लेम ही नहीं खत्म हो नहीं, रहा। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दें जी जी, एक हफ्ते के लिए, आए अनिल कपूर वाली ये फिल्म। नहीं, वो मायरा एक दिन खान का- और अनवर एक मकसूद मिनट, साहब वो की एक दिन हो का। रही है। हाँ, वो एक दिन तक चले। आपको मुझे एक हफ्ता कह रहा हूँ। जी जी क्या क्या करेंगे? सर, मैं मजे की बात है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। एक हफ्ते के लिए भी, या आप मुझे 10 साल के लिए भी बना दें, जिन्होंने करना वही करेंगे। मैं सिर्फ, आप तो पहले से माफी मांग रहे हैं यार। सो सर, जो हकीकत है वो हकीकत है। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसकी अगर आपको सेंसर बोर्ड का हेड बना दें तो आप क्या करें? वो आजकल वासे वापस हो गया रील से। अब वो बस- एक वापस- मिनट, एक वापस मिनट। बात- आप मेरे अपने खानदान का एक किस है। टाइप की फिल्में बनने की इजाजत मिल जाएगी जो अभी नहीं है? सभी कुछ हो रहा है, कौन सी चीज हो रही है? हर चीज फिल्म। नहीं, यहाँ पे आपकी जो फिल्म बनती है वो बैन हो जाती है यहाँ पे। कोई बैन अभी नहीं बैन हुई, क्या नाम है यार उस फिल्म का? बोर्ड में भी रिश्वतें चल रही यासिर की होती फिल्म हैं। अभी यासिर की थी। फिल्म अभी फिर बैन हुई हमारे थी, पास- इंडिया चली है। हमारे पास सेंसर बोर्ड में भी रिश्वतें चल रही होती हैं। सही है, वहाँ भी चल रही होती हैं रिश्वतें जहाँ ज़रूरत नहीं होती है। कहाँ? तो मुझे नहीं पता, मैं उस बात पे बोलना नहीं नहीं तो चाहती फिर आप अभी तो बोली, अभी तो और कौन बोला है? क्या बोलूँ, क्या ये हर जगह नहीं, चल आपने रही जो है। कहा वहाँ चल रही होती हैं, जहाँ पे नहीं चलनी चाहिए, वो कौन सी जगह मुझे है? लगता है कि वो फिल्में सेंसर होनी चाहिए जो कि एक ऐसा मैसेज हमारी आवाम को पहुंचा रही हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है इस माशरे तो में। मैं एक और बात करता हूँ, जी। सेंसर क्यों करें आप उनको रेटिंग दे दें। आप उनको रेटिंग दे देते हैं जैसे पूरी दुनिया में होता है 18 का या 21 का, कि भाई जो उसे कम के भाई, होना बहुत आपके देखें। पास सारे वो लोग सिस्टम होते ही हैं। नहीं ना यार। जैसे देखें, लोग पिछले जॉयलाइन दिनों, हाँ, जॉयलाइन आप के जॉयलाइन की फेवर बात में मैं करें, नहीं हूँ उसके हाँ। फेवर में, मेरी मर्जी है। बिल्कुल। सिंपल। देखें, कुछ हमारे यहाँ जो सिनेमा है वो अभी तक उसकी जो सेंसर पॉलिसी भी है
वो उस तरह क्लियरली डिफाइन ही नहीं हुई कि आपने रेटिंग सिस्टम तो अभी तक दिया भी नहीं। बिल्कुल। और अगर आपने रेटिंग सिस्टम देना है तो उसके हिसाब से फिर चेक कहाँ आएगा कि भाई 13 साल का बच्चा एक 18 साल वाली फिल्म बिल्कुल देख के घुस गया। या तो या तो आप इस तरह का करें। मैं तो इस चीज़ के भी अभी तक हूँ कि बसंत क्यों नहीं होती, बिल्कुल बसंत होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? आपने अपने मुल्क के अंदर जितनी भी फेस्टिविटीज़ है वो बंद कर दी हैं। आपको पता है ना पसंद क्यों बंद हुई है? जी बताइए, आप बताइए। इसलिए कि दुनिया की वाहिद स्पोर्ट है जिसमें अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। क्या बात है। ठीक है ना? तो ये बड़े लोगों को पसंद ही नहीं है ये अच्छा, बात। मुझे बात नहीं पर देखो आप देखें, आप 10,000 रुपए की डोर लेके उड़ाएं, एक आदमी काटी मारेगा, काट देगा, यू नो। तो मैं तो अभी भी आपके भी शो पे मैं बल्कि पहले भी कह चुका हूँ कि मैं प्रो बसंत हूँ, मैं प्रो फेस्टिवल। नहीं, मैं प्रो बसंत हूँ, मैं जी। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आप सिर्फ डोर को उसके ऊपर रेगुलेशन करें, लाइसेंस दें, मॉनिटर करें, जिस तरह आप बाकी चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं, कॉल मॉनिटर हो जाती, वीडियो मॉनिटर हो जाती, ऐसी चीज़ मॉनिटर हो सकती नहीं हो सकती। आप जोन्स एलोकेट कर दें। Only one 3 festive दिन we के had लिए, of हाँ, colours, आप 3 हाँ। दिन के लिए पूरे लाहौर के अंदरूनी शहर को मॉनिटाइज बिल्कुल। वो कर दें, जोन कर दें कि भाईजान 3 दिन यहाँ तुम लोगों ने बसंत इस होगी। मैदान यहाँ। में अच्छा जी, खेलना है, अब मुझे छतों ये पे तुम लोगों ने नहीं चढ़ना। बताइएगा, जी मुझे ये बताइए, मैं समझता हूँ कि एक्टिंग सबसे मुश्किल कामों में से है। गुलकारी भी है, उससे ज़्यादा शायद मुश्किल है, लेकिन एक्टिंग बहुत मुश्किल है। जी। और जो मैं ये मेथड एक्टर्स को देखता हूँ कि जिस तरह से वो प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो जैसे डस्टिन हॉफमैन ने किया अपने आप को रेन मैन के लिए, या शाहरुख खान ने किया, वो उसी टाइप का रोल था, या और लोग करते हैं जैसे आमिर वगैरह भी, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। यानी कि मैं शक्लें बनाऊँ, यूँ करूँ, अजीब सा लगूँ, मुझे पता है लोग मजाक उड़ाएंगे, या फिर मैं उस कैरेक्टर में घुस जाऊँ, उसके लिए मोटा होना पड़े, पतला होना पड़े। लेकिन कई एक्टर्स होते हैं वो अपने कुछ रोल से बाहर नहीं निकल सकते और उनको लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आपके साथ हुआ था एक दफ़ा, ऑफ कोर्स हुआ था। आई वॉन्ट नेम द मूवी, बट हुआ था। क्योंकि मुझे तब तक आता नहीं था कि ये बड़ा अजीब होता है। फेजेस भी होते हैं एक्टर्स के ना अपने अपने, जिस फेज़ में चल रहे हो उस तरह का रोल कर लें। अब मैं परवीन बॉबी अगर बनी हुई हूँ तो मैं अपने आप को, मैं उरूज पे भी हूँ, फिर मैं परवीन बॉबी भी बन गई हूँ, फिर मैं अपने आप को वही सोच रही हूँ, यू नो, मैं उसमें जा रही हूँ, डिप्रेशन में जा रही हूँ, या मैं कुछ, तो ऐसा होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं दारो बन गई हूँ तो मैं सबके सर काटती फिर रही हूँ, यू नो। सो मैं मेथड एक्टर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी इमोशंस में स्नैप इन स्नैप आउट करती हूँ। मतलब मैं, दिस इज मे बी ही नोज दिस, दैट इफ आई स्टार्ट क्राइंग। मैंने मेथड एक्टर्स जो देखे हैं ना पाकिस्तान में, जैसे आप समझें कि बड़े बड़े लोग हैं उसमें, मैं आपको ऑफ बीट नाम बता रहा हूँ कि जो ज़्यादा उस तरह के पॉपुलर नहीं आए, नहीं है, लेकिन हमारी यूथ को शायद ना पता हो। जैसे शफकत चीमा है, I mean he is a very dedicated, I mean method मैंने उनके actor। साथ हर फिल्म में काम किया। वो कोशिश करते हैं कि वो उस कैरेक्टर को जस्टिफाई करें और उसके अंदर जाके। साजिद हसन है, ठीक है ना, वो I mean he gets into the character। तो कितनी प्रॉब्लम हुई, कितनी देर लगी उससे निकलने में? That's what I'm saying, sir. I've been blessed with this, that I do not do CR. Right, I do DR, dry rehearsals. If I have to come in this room and hit him or shout on him, I will not do it repeatedly with him 11 times and dry myself. I would do it right then and there, so his reaction will be natural, right? I live in the moment. I am that actor. I will never be कि मैं ऐसी हूँ तो अब मुझे ऐसे ही रहना है, आई लाइन छोड़ दें, मैं उदास सीन कर रही हूँ तो मैं उदास बैठी रहूँगी। नहीं, माशाल्लाह ये अल्लाह का करम है या जो भी है, मैं ऐसे ही हूँ। हाँ, होता है, मैंने अभी जिंदों में एक सीन किया, उसमें मेरे डायरेक्टर ने कहा कि अपना बचपन याद करो और सामने बहन भाई छम छम खेल रहे हैं मेरे, तो मैं बैठी हूँ और मैं लॉस्ट हो गई हूँ अहमद, मैं लॉस्ट हो गई हूँ और मुझे रोना आना शुरू हो गया। मुझे मेरा पूरा बचपन मेरे सामने नज़र आ गया। तो वो मेथड नहीं था, वो मूवमेंट था। लेकिन जब मुझे रोका है तो मुझे खुद तो, क्योंकि हम लोग इतना अपने आप को ना इमोशनली कॉम्प्रोमाइज इतना करते हैं कि हम तो खो ही जाते हैं। कहाँ से लाएं वो सब कुछ? मैं आज भी अगर कहका मार के हंस दूंगी तो सब सोचेंगे अरे ये तो एक्ट्रेस हुमायूं मलिक है। There is only one way, हुमायूं, कि आप अपना बचपन वापस ला सकती हैं। There is one way, और वो ये है कि आप जो बचपन के दोस्त हैं ना, उनको जब मिलेंगी ना, वो तो साथ और उनके साथ बैठेंगी ना, तो आपके लिए एज जो है वो मैटर नहीं करेगी। इसी बात पे एक ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप रोने धोने की बातें सुन रहे थे तो अब तो बड़ी मुश्किल लगी है उसको चुप कराने में, उसके बाद दाड़े मार के रोना शुरू हो गई थी। फिर अहमद के पास है, इसने कुछ सुंगाया है, उसके बाद ठीक हुई है अपना बिल्कुल ये रुमाल अपना गुलाबी समत बॉन्ड लगा कर आएंगे इसमें बढ़ने लगी। क्यों भाई मुझे अच्छा जी अहमद साहब, मेथड एक्टिंग हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज? सर मैंने देखे मेथड एक्टर्स, आई थिंक मैं अपने आप को तो नहीं मेथड एक्टर कंसिडर करता। आई थिंक कुछ लोगों का वो होता है, प्रोसेस होता है कि वो टोन नहीं लूज़ करना चाहते या लुक नहीं लूज़ करना चाहते या अपने इमोशंस नहीं लूज़ करना चाहते। मैं कॉमेडी वैसे ही बड़ी फास्ट होती है, इन एंड आउट आपको होना पड़ता है। आई ऑलवेज फाउंड माई सेल्फ कि मैं अपने आप को थर्ड पर्सपेक्टिव से देख लेता हूँ। एक मेरी इमेजिनेशन काम कर रही होती है साथ साथ, तो मैं अपने आप को थर्ड पर्सपेक्टिव से देख रहा होता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो मुझे बड़ा हेल्प करता है। सबसे मुश्किल काम है वो। हाँ जी, मगर वो अब नेचुरली आता है। मैं अगर किसी को बताने की भी कोशिश करूँगा शायद नहीं उनको समझ आएगा, तो उसकी वजह से मैं अपने मतलब कैरेक्टर को थोड़ा सा गेज कर लेता हूँ। और मैं वो उस आई थिंक रीटा हेविड ने कहा था कि हनी आई ओनली हैव सो मेनी फेसेस। तो मतलब यू कांट फूल, मतलब आपके पास 3 से 4 ही होते हैं चेहरे, उन्हीं को आप कभी चिट्टे बाल कर लेंगे या कभी लाल लिप्स लगा लेंगे और या कभी जो डीप मेथड बोल ना लेंगे या हो, वो कभी कभी लूज भी कर लें अपना इतना ही आप character, कुछ कर सकते हैं। एक एक्टर के पास उतना ही कुछ होता है। सो मैं ये नहीं बिलीव करता कि जी हर दफ़ा ही आप एक नई चीज़ बना अब जैसे शफ़क़त चीमा ऐसे लाते ना ऐसे ही काम। हाँ, आपकी टोन कहीं ना कहीं मिल जाएगी। मैंने आपके मतलब की बात उसने ज़ाज़ा कपूर ने कही थी, कौन सी? वो उसने ही कहा था, आई हैव नेवर हेटेड अ मैन सो मच दैट आई रिटर्न ऑल द डायमंड्स एंड द रिंग्स। अच्छी बात है उसने, मैं तो बड़ा उसका फैन हो गया इस बात। अकल की बात है कि बंदे नाल नफरत की है, देते तोहफियां नाल तो नहीं की ना। बिल्कुल वैसे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में एहसन का जो मैनरिज्म है, एहसन खान का, एहसन अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है, उफ, अपने आप को you're कैरेक्टर्स right. के हिसाब से Yeah. ट्रांसफॉर्म करता है। ये मैंने एहसन में बहुत देखा है। नॉट नुमान इजाज। नहीं सर, नोमी भाई, अच्छा नोमी भाई ने अपने आप को फिजिकली नहीं कभी इतना किया। हाँ, वो नोमी भाई का- फिजिकली नहीं करते। हाँ, वो अपने आप को टोन में बहुत अच्छा करते हैं। उनके माशाल्लाह उनका आंखें उनकी बड़ी अच्छी हैं, मगर फिजिकली मैं ओवरऑल की जो करो जो मैंने वो रिहर्स भी नहीं करता ज़्यादा, अच्छा जी, रिहर्स नहीं, मुझसे भी नहीं किया जाता रिहर्स। वो नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर देखिए सकती। और मैंने अभी देखा है अहमद अली अकबर में, नया जो अहमद अली अकबर जो परीजाद वाले, वो अपने आप को बड़ा इस तरह करता है, वो अपनी फिजिकलिटी को चेंज करता है। मेरा भाई बहुत अपनी फिजिक बहुत काम करता है, एक उस पे लग जाता है, नहीं मैं ऐसे खाना है, ऐसे करना है, यूं करना ये है, चीज़ें मैं नहीं अब कर जाके एक्टर्स इस चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं कि यार अच्छा अगर टोन वाइज नहीं हम कर सकते, अपना आपको फिजिकली चेंज करते हैं। लेकिन अपना किसी mannerism किसी के change अंदर ब्लेसिंग लेकिन एज अ डायरेक्टर मैं तो ऐसे आर्टिस्ट को बहुत प्रेफर करूंगा जो मेथड एक्टर हो। आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। So आप method मुझे actor फिर वो- बोलेंगे ना हाँ। सर इनके अभी तुम अहमद अली बट बन के बैठ जाओ, सही है, तो मैं उनको कॉपी करना शुरू कर दूंगी। मुझे आप बोलेंगे ये गुलदस्ता बन जाओ, मैं गुलदस्ता बन के खड़ी। आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, ठीक है। आई थिंक विच इज मोर ईजियर देन बीइंग अ मेथड एक्टर। आप एक्टिंग सीखी नहीं जा सकती। चले आपको मैं एक रोल देता हूँ अभी, उस रोल में आप 2 जुमले बोल के दिखाएं नाजरीन को। जेल में एक आदमी होता है जिसका काम होता है फांसियाँ लगाना लोगों को, आप वो फांसी गार्ड की, वो Undertaker. फांसी देने वाले अंडरटेकर हैं। हाँ, तो अब जरा अहमद को आपने मारना है, आपने कहा चल भाई फांसी गाड़ते चल, जरा देख के। सर नहीं कोई कॉमेडी वाला रोल नहीं, comedy नहीं। अगर आप इनको सैड वाला अभी दे रहे हैं करते तो हैं, अभी इनको करते opposite ठहर होना जाए ना। ये तो मैं रोज ही करती रहती नहीं हूँ। नहीं, चल फांसी गार्ड पे तेनों लेके फांसी जाना। लगावा। ये तो मैं दोबारा मदीने भेज रहा हूँ। ये वो वाला क्लिप है, ये काट लेना भाई। ये मैंने दोबारा फातिमा बीबी को भेजना है। उसके बाद अहमद घर में खाना खा के दिखा दे। अब कौन सी फांसी थी? नहीं, इनके साथ नहीं, इनके साथ इसके बाद फांसी किसी ये और ने देनी है एक इसको। वाहिद हीरो हैं जिनके साथ एक मैं मिनट, बहुत आराम से इसके बाद जो इसको फांसी तो मिलनी है इसको। नहीं, इसके नहीं, बाद नहीं मिलेगी, नहीं, कभी लेकिन भी मेरी बुढ़ी ने नहीं बड़ी मिलेगी। चंगी तरह जानती है बड़ी। ऑन अ सीरियस नोट, अगर आपको मैं आउट ऑफ द बॉक्स कोई रोल दूं जी जी, एज अ कॉमेडियन, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ये भी तो देखना है ना कि हमारे चैनल्स पे कौन सी चीज़ चल जाएगी। बड़ा मुश्किल है ना यहाँ पे। यहाँ तो हर चीज़ पे माइंड करते हैं लोग, स्पेशली कॉमेडी। लेट्स से आप एक प्रेग्नेंट औरत है, ठीक है, रोल है भाई। मैं पर भी हूँ। मैं ऐसी
ये मासियों की तरह यूं कर लिया ना, जैसे काम वाली मासियां होती है ना घर पे अपना, तो वो सॉरी सर मेथड एक्टिंग तो है, मेथड एक्टिंग है अपना। एंड आपने ये डॉक्टर और आपने उसको बताना है कि यार आई एम ओवर ड्यू, मेरी कोई हेल्प करो। अच्छा मेरी कोई हेल्प करो। तो अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर बाजी, हाँ डॉक्टर बाजी मेरा ख्याल है मेरा टाइम आ गया। दवाइयां लेके दी थे ना तुम्हारे शौहर ने? नहीं हो दवाई का टाइम नहीं, हुन टाइम आ गया। कितने टाइम आ गया? टाइम तेरा लम्मा कदों पा के मेरा टाइम आ गया, मैं तुहानू दसदी पई। हर साल तेरा टाइम आंदा है? इस साल ते डबल होया। टाइम आ गया टाइम आ ये गया, मैंने टाइम देखा आ है, गया। ये एक्चुअली मैं देखा हुआ है। अभी ये कि मेरा पाकिस्तान टाइम आ है ना, गया। अभी कुछ और, अभी हम वो लोग कह रहे लड़की होते तो नहीं, ये वाकई मैंने असल में देखा हुआ है। Really? वो बेचारी आपको बोल रही थी पता है, मेरा टाइम आ गया, मेरा टाइम आ आपकी गया। जो नानी वो थी, समझ रहा है कि टाइम आ गया कि जान वाली है। आपकी जो नानी थी जी जी मैडम नूरजहां, जी जी। जो उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर थी, ओह क्या बात वो अल्टीमेट थी। सर, वो डेडली थे। और वो यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो सकती काफी उनमें से चीजें। ये नहीं मैं करूंगा तो वो आखिरी नहीं शो नहीं होगा सर, मेरा। ना करेगा एवी पैमरा वेख लेगा तानू। नहीं वो मुझे क्या, लेकिन बहरहाल सर मैडम देखिए, वो माशाल्लाह माशाल्लाह जो जिन लोगों में उठती बैठती थी, जो उनकी कंपनी थी और जो नॉलेज उनके पास मैं था, उनकी इंटरव्यूज मतलब देखती हूँ ना तो आप उनकी गुफ्तगू से देख लेंगे। वो माशाल्लाह पंजाबी बोलती थी तो इतनी क्रिस्प, उर्दू बोलती थी तो इतनी आला, और अंग्रेजी में जब उन्होंने किसी को डांटना होता था ना प्यार से, तो क्या ही बात। एक आदमी था सिर्फ जिससे वो डांट खा लेती थी, मास्टर अब्दुल्ला। मास्टर अब्दुल्ला साहब के साथ एक आपको मैं सीन बताता हूँ स्टूडियो का। मास्टर अब्दुल्ला रात को गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैडम रिकॉर्डिंग करवा रही है, दोनों की लड़ाई शुरू होगी। उनकी मर्जी का स्केल उनको नहीं मिल रहा। अब उस ज़माने में एक ही गो में रिकॉर्डिंग होती थी, मैग्नेटिक टेप के ऊपर होती थी, तो वो ऑर्केस्ट्रा को भी, म्यूजिशियन को भी, हर एक को उसी उसमें बजाना होता था, कोई टेक्स नहीं। अम्मा साहब गुस्सा चढ़ गया मैडम पे, वो स्टूडियो से निकल के बाहर गुस्से में धड़ 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 चलते हुए जा रहे हैं। तो पहलवान जी की फिल्म थी जो उन्होंने मलंगी बनाई थी। अच्छा, उन्होंने अपने भतीजे को कहा, चौधरी कामरान को, कि जा अपना मां साहब ਨੂੰ ਲੱਭ के लिया किथे गए ने गुस्से। तो मां साहब बंद रोड पे तेज तेज चल रहे। तो गाड़ी रोकी, उन्होंने कहा मां साहब किथे चले हो? और नवाकोट थाने चले हैं। नवाकोट थाने क्यों चले हो? पर्चा कटाने ही मैं। कहना पर्चा कितने थे? मैडम थे। स्वीट कहना मैडम थे क्यों पर्चा कटाना है? कहना पैसे पूरे लेते रहे, सुर नहीं पूरे मिले मैंने। डेडिकेशन आप देखें। हाँ सर। एक इंटरव्यू में कहती है मैडम जी कि कमी पेशी पता नहीं मुझसे हो सकती है, कि कहती हैं कि जो गाना लिखा जाता था मेरे लिए ना, वो ऐसे करके बोलती थी ना, ऐसे उनका अंदाज और आंखें ना उनकी, मैंने तो उनको देख, अच्छा मैं जब मैं छोटी थी ना तो मैंने उनको बहुत मिमिक किया, मैंने ना बहुत मिमिक किया उनको ना, ऐसे करके मुझे दुपट्टा ना ऐसे करके मुंह करना, और मुझे बहुत और ना वो मेरी उंगली वीडियोस पे में है। पल्लू लपेटना। हाँ, फिर ऐसे ऐसे ना करके, क्योंकि उनका एक अंदाज होता था। तो वो कहती हैं कि जो गाने मेरे लिए लिख दिए जाते थे वो मैं पढ़ती नहीं थी, फिर वो मेरे लिए ही होते, मतलब वो मुझे याद हो जाते थे। अच्छा, मैडम का एक सैड एलिमेंट था और उनको सारी उम्र एक दुख रहा, एंड शी डाइड विद दैट। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि रॉबिन घोष के साथ गाना करें, और वो नहीं हो सका दोनों का। Really? रॉबिन घोष एंड मैडम नूरजहां नेवर वर्क बट टुगेदर। रॉबिन घोष मैरिड, मैं कुछ और कह रहा हूँ, उन्होंने मैडम के साथ काम नहीं किया। ये अपॉर्चुनिटी ना, ये तो यही बताएंगे ना यार, मैं तो नहीं बता रहा। नहीं मैं उन्होंने मैनेजर है, कैसे मैं तो छोटा मेरा ही बच्चा गया। मतलब- भाई कदम बातचीत तो पैदा उधर ही हुए हैं रॉबिन घोष मैरिड दिस शमीमा, नहीं वो शबनम, शबनम है, हाँ। मैं मैडम नूरजहां की बात कर रहा हूँ। तो मैं वही कह रही हूँ तो रॉबिन जी ने उनके साथ नहीं किया, मैडम ने नहीं किया, डेट्स का मसला होगा, जो भी होगा, नहीं हुआ गाना। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है कि जिसके साथ आपको कसक हो कि यार मैंने इसके साथ काम करना था? करना था अभी तक अहमद अली भट्ट, अहमद अली भट्ट के साथ तो मैं करूँगी, कर रही हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, करते ही रहते हैं हम काम, मतलब अभी हर शो तो हम साथ माशाल्लाह होते हैं। इरफान खान, अमिताभ बच्चन। हाँ अमिताभ बच्चन के साथ ज़िंदगी रही तो ज़रूर करूँगी। इरफान खान के साथ बहुत शौक था मुझे काम करने का। नाना पाटेकर, मुझे एक्चुअली सर मेरी जो वो है ना, वो बहुत डिफरेंट किस्म की है।
मुझे ये नहीं पसंद बाय द वे, नाना लोग- पाटेकर वगैरह। मुझे बहुत मैं पसंद फिल्में देखता हूँ मजे लेने के लिए यार, एंटरटेनमेंट के लिए। माधुरी के मैं साथ मैं मिल चुकी हूँ, नहीं। बाकी सारे शौक पूरे कर चुकी हूँ, मतलब सभी सलमान खान ने डिनर होस्ट कर दिया, ये हो गया। मैं वो शाहरुख खान टाइप लड़की नहीं हूँ, मतलब मुझे अमिताभ बच्चन का जो शाहरुख खान आवाज किस पे टाइप का है? मतलब होते हैं ना लोग, बहुत शौक होता है उनको, वो शाहरुख खान फैन होते हैं या वो सलमान खान फैन होते हैं। तो मैं जो, मुझे अमिताभ बच्चन की जो आवाज़ों पे अबूर है ना, जिस तरह उनकी फिल्थी ब्लैक, यू नो, मतलब करके बहुत चुप करते हैं, मुझे वो वैसा कुछ करना है। बच्चन साहब। ब्लैक आपको पता है कि लाहौर बेस्ड फिल्म है? Are you अच्छा, मैंने serious? देखी नहीं ब्लैक, वो जो अंधी औरत पे थी। वो तो शेरा वाला गेट में तो रहती थी, यहाँ पे तो उनका स्कूल था। अच्छा, मुझे नहीं पता था इससे। वेरी नाइस, मतलब देखें उन्होंने बना लिया हमारे पे फिल्म, असी नहीं बनाई। नहीं, उन्होंने सारी यहाँ पे बनाई है, हमने तो कोई भी नहीं बनाई। नहीं हमने तो एक लेजेंड मौला जट को भी केस में उछाल के रखा है इतने साल। अभी हीरा मंडी भी आ रही है इनकी, संजय लीला जी, बंसाली की। संजय लीला बंसाली के साथ काम करने का बहुत शौक है, क्योंकि मुझे लगता है कि कि मैं वैसी हीरोइन हूँ। मेंटल जो होते हैं। नहीं, मेंटल नहीं, ही इज ऑलवेज ग्लोरिफाइड विद। आई एम अ वेरी व्हाई बंसाली साहब जो है ना, अगेन वो परफेक्शनिस्ट हैं, तो आपको अगर उनके साथ काम करना है तो आपको मेथड एक्टर बनना पड़ेगा। सर, ये एक्टिंग मैं करती हूँ ना, मेरा काम है। मैं जैसे करती हूँ ना, मैं वैसे ही करती रहूँगी, क्योंकि अगर मैं मेथड एक्टर बन गई ना, तो मेरे अंदर जो रियलनेस है ना, जो मेरी रॉनेस है, वो चली जाएगी। यही तो आपका मेथड है, क्या पता यही तो सही आपका है। मेथड। तो मैं वो मेथड वैसे कर लेती हूँ कि डायरेक्टर मुझसे करा भी लेता है। जैसे बिलाल ने कठपुतलियों का गेम नहीं होता, वो चलाया, ठीक है, खुद ही लिखी, खुद ही डायरेक्ट की, खुद ही लाइट की, खुद ही म्यूजिक किया, खुद ही कैमरे पे था। मैं चल रही थी, कर रही थी अपना काम, वो अपना अपना करता रहा। उसको पता था कि मैं वही करती रहूंगी जो जो वो मुझे कह रहा है, ठीक है। और वो चीज़ वो वैसे। एनीवे, मुझे ये बताएं कि अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? शेफ। ओह रियली? ओह, हैंड्स डाउन। आर यू अ गुड कुक? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आई लव मिशेलिन स्टार? मिशेलिन स्टार तो नहीं, शालीमार स्टार जरूर। मगर आई लव कुकिंग, आई फाइंड इट वेरी थेरेप्यूटिक। कौन सी चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं? सर मैं पाए, मतलब पाए इतने नहीं, मगर मुझे दाल, सब्जियां ऑलमोस्ट सारी, ओजरी, क्या कहते हैं, हरीसा मेरी भाभी को ਤੁਸੀਂ बांटते नहीं है कि? बांटे के हरीसा योर भाभी, आई नीड टू गो टू दैट रेस्टोरेंट। वो भाभी मेरी वंडरफुल कुक हैं। फिर मुझे इटालियन का बहुत शौक है, कुक लॉट ऑफ इटालियन स्टफ, पास्तास एंड फिर थाई। You never invited any of us. And you're telling यार me. जाहिर बात है, मैं इनवाइट करके खुद ही खा लेता। मुझे उसने खाने के लिए नहीं इनवाइट किया, उसने मुझे सिगार्स के लिए इनवाइट सिगार के लिए मैंने इनवाइट कि किया। मेरे सिगार लाउंज पे आए मैंने आप। कहा आपने हमारे सिगार लाउंज पे आना। Very nice. And I recently found he's a Cohiba man. So मैं तो कोहिबा, आई मीन आई लव कोहिबा। I am Mohiba. मोहिबा, ठीक है। I'm like, Cohiba. वैसे मोहिता जो है ना वो ज़्यादा डेंजरस है, मोहिबा ठीक है यहाँ पे। I would have been a chef. I love cooking. रियली? तो ज़रा ये ब्रेक लेते हैं, ब्रेक पे आपसे पूछते हैं ब्रेक कि आप वाले हमें मुखिया कब- नहीं? नहीं, आपने जाना नहीं अभी? सर, आप चले सर, जाएंगे यार, एक ब्रेक के बाद आते हैं, आपसे पूछते हैं जरा अच्छा। कि हमें कब आप बना के खिला रहे हैं। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और जब आप ब्रेक पे गए थे तो मैं दोनों को भुगत रहा था, एक ने कहीं जाना है, एक ने कहीं जाना है। तुसी नहीं कितने? मैं तो घर जाना है, फिर मैं कह अपने रही हूँ, यार बट तुसी साहब अपने मुझे घर अपने जाओ तो साथ बड़ी ले गल है। एक के देखे बेगम अभी तक मक्के से नहीं आई है, और दूसरे का मियाँ ही चला गया है। सर अब मैं हूँ जिसने अरे घर कौन जाना सा है, मियाँ इन दोनों ने बाहर पता नहीं जाए? कहाँ सर कहाँ वो जाना तो अभी वो मैं मार्केट में है, वो बिल्कुल भी single कोई है। मियाँ नहीं है मेरा। है। वो तो सिंगल रहना चाहती है बाई चॉइस। वो हाँ, तो मैं ठीक है। रहूंगी सिंगल। हाँ, आई अगर विल वो मैरी single माई खुश है, why सेल्फ not? नाउ। एक नई जेंडर बन गई है। याओ, वाओ, what was that? नहीं, वो एक औरत ने भी ये किया है, ये इंटरनेट पे, उसने अपने आप से शादी की और 3 दिन बाद अपने आप को डिवोर्स दे दी। अच्छा, ठीक है, खुशी से ये कितना बोल रहा अमेरिका में है। किसी ने किया है। ये मैंने देखा भी, ये स्टोरी आई नहीं, मैं अपने आप से शादी करके अपने आप को हनीमून पे ले जाऊंगी। हनीमून दबाओ के फाइंड डिवोर्स उसके बाद बस। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ने जी, जी। अहकामात दिए हैं जी जी। कि पैसे होने दें चाहिए। इलेक्शन के लिए सारे को 21 अरब ये वो। मुझे सुप्रीम कोर्ट तो लगा अब मुझे ये लग रहा था कि सर जैसे आप ऐसे मेरी बात तो honestly- सुने। नहीं, सिर्फ एक यहाँ इंसर्ट देना है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो ली हरकत नहीं की, वो जो होती देखो पैसे दे दियो खर्चा, वो सास भी कभी बहू वाला ड्रामा हाँ, चल रहा था। लेकिन आपको पता है कि वो
मुझे डर क्या पड़ गया। जी। और मैंने, हमारे एक दोस्त है वो मीरा जी को बहुत जानते हैं, मैंने कहा यार पता करो वो इधर तो नहीं है। कहता है क्यों? मैं कहा पता चला कि वो एक वीडियो बना के सीजे को खत लिख रही हूँ कि मेरे हालात बड़े ख़राब है, आप स्टेट बैंक को कहें कि मुझे भी कुछ पैसे दे दे तो मेरा भी खर्चा चल जाए यहाँ पे। हो सकता है ना ऐसा? हो सकता है सर। ये हमारी एक्ट्रेसेस ऐसी क्यों करती हैं? मुझे तो बहुत प्यारी मासूम, न प्यारी ज़रूर है, ऐसे करते क्यों हैं? खुश रखते हैं हमें, क्या करें बेचारे। और नहीं सीरियसली अपना मुझे बताएं क्यों करते हैं ऐसे? मैं आपकी क्या इडियोसिंक्रेसी है? मेरी उनकी तो इडियोसिंक्रेसी जो है ना वो हमें पता है, आपकी क्या? हर आर्टिस्ट की होती है ना कोई ना कोई। आपकी, हाँ वैसे आपकी ये कि you're in love with yourself। am I? वो तो नार्सिसिस्ट होता है यार। No, no, तो वो No, इडियोसिंक्रेसी I तो नहीं am. है। I am in love with everybody. I'm in love with you. I'm in love with him, and I'm genuinely him. I am like this. इन्होंने देखा एक है। मिनट, इडियोसिंक्रेसी जैसे मीरा को ये शौक है कि मेरी अंग्रेजी से सारे मुतासिर No, no, हों। no. I do not आप किस put. चीज़ से मुतासिर करेंगी? मैं किसी भी चीज़ से मुतासिर नहीं करूंगी, मैं दूसरों से मुतासिर होती हूँ और फिर मैं अपने आप के अंदर वो क्वालिटीज़ लेना चाहती हूँ। आई ऑलवेज लर्न, आई रीड पीपल, आई डोंट रीड बुक्स। बड़ा मुश्किल काम है। अब मैंने तो यही और देखा किया। ना 10 साल के बाद आपको पता चला कि मैंने ऐसी रीडिंग से बाज आना है। नहीं आपने 10 साल लगे ना आपको पता करके, नहीं नहीं, रीडिंग कर करके। मुझे लगता है कि कहते मुझे रीडिंग की गलत थी, मैं तो हेयरिंग कुछ और करना सीखूं। आपकी इडियोसिंक्रेसी क्या है? सर आई थिंक हाँ कुछ हद तक मेरा खाना, कि मुझे होता है कि यार बड़ी लोग तारीफ करें, कभी कभार बड़ा पैड़ा मेरी, भी अच्छा ऐसे वाली मेरी चाय। नहीं मैं चाय नहीं, चाय फातिमा बहुत अच्छी बनाती है। मैं बहुत- चाय- मैं अच्छा बहुत मुझे अच्छी मुझे चाय मैं चाय नहीं पीता था, मुझे चाय लगाई ही फातिमा ने, मैं- सिर्फ इसलिए कि मैं फातिमा के लिए शाम को चाय बट तो बनाऊं। दूध लस्सी पीने वाले लोग मैं हैं। तो लस्सी पे अदरक, सौंफ, लस्सी, दालचीनी। नीट लस्सी, गड़ हाँ, लस्सी भी आए, जस्ट बस। लव लस्सी। उल्लू मगर वही के बात है, अलावा वो मुझे- उसने मुझे चाय लगाई है और ये बड़ा प्लान्ड उसका प्लान था कि अब वो कहती बस घेरना था ना इससे। हाँ सर वो अब पकड़ लिया, अब आपको अपने जंगल में ले लिया उसने। बेशक सर बेशक। अब आप वो कहीं और के नहीं बचपन से रहे। लिया हुआ है सर माशाल्लाह। होंदे उनकी वजह से मैं कहती हूँ कि मैंने अगर एक औरत देखी है, मैंने इस इंसान को बदलते हुए देखा है। उन्होंने इस पे बहुत मेहनत की है। क्या बुराई थी इसमें? बुराई कुछ नहीं थी। नहीं देखिए एक मिनट, बदला क्यों है? कंपेनियनशिप, जैसे मुझे मेरे कंपेनियंस ने, मैं तंग हूं मुझे ऐसे मेरे companionship कंपेनियंस ने, आपको है मैं मसला, तंग हूं ऐसे आप मैं आपको बताता हूँ क्या यार होता है। बात ही नहीं कर रहे और हैं भाई मैं आपको हम बात मसला नहीं कर बता- रहे। नहीं बात यार लोग मसला वार देते हैं इंसान को ना, लोग खराब करते हैं इंसान को। सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड वार, बट लाइक पीपल यू नो दे उनके स्पाउस पे उनकी बुरा इम्पैक्ट आता है। Yeah. लेकिन शी इज सच अ wise and a very normalized woman, Mashallah, she- mashallah, touch wood, who deals everything very smartly. होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जिंदगी में आपकी मंगनी हुई है, हुई थी। अब सुने ना, अब मैं आपको एक आप बीती सुना रहा हूँ। मैं अपनी आप बीती अपना सुना रहा हूँ। कलेजा असल खोल में के इनको- सुना हाँ, इनको सुने ना। मोहब्बत से जी सर, नफरत है। बताएं। आगे वो कहते हैं कि जनाब आपका सिगरेट जो है ना इसकी स्मेल बड़ी अच्छी है। हाँ शादी के बाद वही नहीं, सिगरेट जो है ना ऐसा बुरा लगना शुरू हो जाता ठीक है। उसके बाद ये दोस्त नहीं अच्छा, इससे नहीं मिलना, अच्छा जी ये नहीं ठीक, इससे नहीं मिलना, सर, अच्छा मुझे जी आज ठीक नहीं है। लगता आप इतने मासूम ये हैं कि कपड़े आपने इस तरह सुना नहीं है, होगा ये ये आपको सब। ब्लैक कलर सूट नहीं करेगा, आपको रेड वाइट करेगा, ये करेगा, आप बदल जाते हैं। अब 10 साल के बाद आप एक दिन बैठे हुए हैं और आपको कह रहे आप बहुत बदल गए। आप पहले जैसे नहीं रहे, है ना? आप पहले जैसे नहीं रहे। नहीं सही देखिए, ये बात यही सही तो बात। फ्रिक्शन है, यही ये तो प्यार सही है। यही मैं कहती हूँ कि यही तो प्यार है। तुमने किसी नर्स या डॉक्टर से शादी तो नहीं की थी ना, मैं हीरोइन। अच्छा मुझे अहमद ने मना किया था एक बात का, लेकिन वो बात कर ही लेते हैं। अहमद ने हाँ ये इसे वाले मना अहमद? किया था मुझे। जी जी। नहीं और कौन अहमद है? वो भी अहमद है, वो भी मैं तो एक ही है। मेरे अंदर एक क्वालिटी है, मुझे जो इंसान जिस शक्ल का लगता है उसको, जैसे मुझे ये जीशान लग रहा है, वो फारूक, वो गफ्फार, ये 4 नाम ले वो लिए। आज खुदकुशी करने जा रहा है। मैं अपनी वो अभी मर्जी जा रहा है से- खुदकुशी मैं करने। अपनी मर्जी से नाम रख आप लेती हूँ। ना ही रखे तो मेहरबानी। मेरा नाम मुबशर है, क्या आप- पेप्सी रख दे मेरा नाम। चाहत फतेह अली Anyway, वैसे चाहत फतेह अली की वजह से लोग सुने फालिज़दा ठीक होना शुरू हो आगे गए। वो आगे हैं, वो चाहत साहब ने 8 लाख रुपए पर शो ले रहे हैं। Are you serious? हाँ हाँ वो कराची में अभी आ रहे हैं, फिर लाहौर भी आ रहे हैं शो करने। वो कहते हैं एक आदमी को फालिज हुआ बता, अच्छा तो चाहत फतेह अली खान का गाना लगा हुआ था, तो वो उठ के उसे टीवी बंद कर दिया। 5 साल बाद फालिज़दा आदमी उठ गया और ठीक हो गया वो।
But anyway, अस्सलामुअलैकुम। अहमद जी सर। गाना तो हमें सुनाए ताकि हो सकता है और फालिस ज़्यादा ठीक हो जाए। चले मैं सुनाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, अहमद अली भट्ट ऑल द वे फ्रॉम गार्डन टाउन। गुल 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 गुल। गुल गुल गुल। आज हम बैठे हैं मुबशिर लुकमान, मुबशिर लुकमान एंड उमायमा। वेरी नाइस भाई। यार मैंने चले कुछ हम लोग गिला हो बहुत गया। छोरे हैं। यार कुछ सुनिए। नहीं, फिर आप मेरे साथ गाएंगे। चले नहीं, मैं तो आते मायमा ही को नहीं। देख के, मायमा आपके लिए। देख के क्यों? आपके लिए यार, आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू। आप पहली दफा जिंदगी में अहमद आपने मेरी तारीफ की। नहीं यार, एमी ने नहीं, आज आपकी तारीफें की हैं। यू आर सच अ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। यार तौबा। कितनी तारीफ करी है आपकी। आज पहले अंग्रेजी में की है कौन सा लेकिन। भी हम लोग कर रहे थे, अरे वारिस बेग साहब। आ प्यार दिल में जगा, आ धड़कनों में समा, तुझको कसम मेरी जाना, आके न फिर दूर जाना, आ प्यार दिल में जगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। वेरी नाइस। अहमद रशीद साहब के नहीं कभी गाए? ऋषि साहब मैंने इतना सुना भी नहीं। आई थिंक वो कोको कोरीना ही एक हम सबकी ज़बान अकेले पे ना था। जाना। हाँ, वही मैंने कहा, मैंने इतना सुना भी नहीं। मैंने म्यूज़िक जब सुनना शुरू किया तो मुझे याद है, मैं पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्में, आलमगीर अबू की साहब को सुना होगा। मैंने आलमगीर साहब, शेकी साहब, यहाँ तक के आलमगीर का कुछ बेंजामिन सिस्टर्स, हाँ, वो बिन्यामीन बहनें। वो बेंजामिन सिस्टर्स भी थी, और फिर नाजिया जुहेब। तो ये तो हमारे पॉप phenomenal, नाजिया was phenomenal। फिनोमिनल था। फिर आई थिंक पॉप, हमारी इंडस्ट्री वैसे भी बहुत छोटी थी स्टार्टिंग में। तो मैंने, और फिर वो एक वो जो आया था, उम्मा उम्मा कर भैया अल्लाह अल्लाह, वो क्या नाम था उनका? उनका नाम भूल गया। वो तो बड़े मतलब इस तरह के पॉप आर्टिस्ट। आपने भी तो ट्रिब्यूट किया था अंजुमन बीबी को। अभी जी हाँ जी, मेरे पास पड़ा हुआ है। लक्ष्य में पढ़ा हुआ है आपके पास? तो अगर आप सुनाती हैं हम साथ साथ वो चला देते हैं। मैं क्यों सुनाऊं उसको? कैसे सुनाऊंगी मैं? तो कैसे सुनाएंगी? मैं लगाएं देख डांस कर दें। अच्छा गाना सुनाते हैं। कर रहे हैं। ये कौन है भाई? और कबूलियत का वक्त है कि चलो मेरे- डांस कर दे। आप लोगों को मेरे ईद के दिन मेरे साथ ईद ऐसा कभी मुबारक। नहीं हुआ। मुबशिर साहब, ईद ईद मुबारक। मुबारक, ईद मेरे मुबारक। डांस ही मैं कर- क्या कोई ऐसे तो बैठे है ना बैठे यार, डांस ही ना- कर दे। ना कोई अरे, चाय, ना कोई कुछ मिठा, नहीं, ना कोई डांस खाना, कर दे। भाई। डांस ही कर दे। हम सिर्फ आर्टिस्ट को टिकट देते हैं। सर 80 टिकट नहीं हमें लेते नहीं चाहिए टिकट। सारे हम टिकट लेंगे और अच्छा, यूं सारे करेंगे आर्टिस्ट फिर सिर्फ टिकट क्यों देते हैं ये बताएं मुझे। हाँ नहीं नहीं, मैं तो वो वाली टिकट लूंगी। मैं तो इलेक्शन वाली टिकट की जी। बात करें। हम टिकट देते हैं, दे दिया था। दूं- अच्छा वैसे मुझे बताएं ये परफॉर्मेंस कितना आसान या मुश्किल है? किसी लेजेंड को परफॉर्म जब वो सामने बैठी हो, बहुत मुश्किल है। ये थे हाँ, मैं था। ये थे और मैंने बहुत दुआएं ली थी पीछे से जाके फातिमा से, एंड आई वाज लाइक मैं बहुत मैंने नर्वस थी अंजुमन- बिकॉज मैंने 3 साल बाद परफॉर्मेंस की थी और मैंने डांस करना बिल्कुल स्टेज पे, तो मैं परफॉर्म ही नहीं कर रही थी। मैं टीवी पे काम भी नहीं, मतलब फिल्मों में काम भी नहीं कर रही थी। तो मौला जट आई थी, मेरा भाई भी नॉमिनेटेड था, बड़ा क्रूशल टाइम था ये लक्स स्टाइल अवार्ड की लक्स बात। स्टाइल अवार्ड्स पे, और मैंने शो ओपन करना था और अंजुमन जी के लिए करना था, और मैंने पाकिस्तानी पंजाबी सिनेमा को ट्रिब्यूट देना था। और मुझे पंजाबी डांस वो वाला आता नहीं है कि वो तुम वो वाला ना, तो लेकिन वो जिसमें लगता है पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। और घुंघरू है ना? पहली दफा मैंने पहने नहीं थे। नहीं, बड़े मैंने देखा था माशाल्लाह, योर वाज अ वेरी इमोशनल परफॉर्मेंस। यस, थैंक यू एंड आई स्टार्टेड जरा क्राइंग। चलाएं 1 मिनट गाना हाँ, चलाएं, चलाएं। जरा देखते हैं। वेल डन। थैंक आई यू। बड़ा मुश्किल काम होता है परफॉर्म करना, एंड यू नो दोज हु डू इट वेल, आई एनवी देम। You know what? आई एनवी देम। I want to tell you something today. I will be taking your interview one day. श्योर। इंशाल्लाह। Inshallah. Sure. And Ahmed Ali Bhatt, you will take his interview with me. मैं सर, मुझे बताएं कि ईद पे जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? हाँ, अपने अपने घर जाना, किसी और के घर बताएं, पहुंच बताएं। जाना है। जाने से पहले जी मुबशिर लुकमान साहब अपने के अपने घर जाना, मेहरबानी है अपने अपने घर। किसी फिर और भी तरफ कोई नहीं अच्छा जाना। स्वीट मैसेज सर, कोई अच्छी बात ही मैं अपना ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हर एक जो है ना वो इतनी तलकीन कर रहा होता है लोगों तलकीन को। कौन है? तलकीन वो हमारे साथ ही रहता है, साइड पे ही अपना थोड़ा सा तलदा पाइएगा तलकीन। दो 3 घर छोड़ के तलकीन रहता है वहाँ पे।
और हम इतनी एडवाइस दे रहे होते हैं और ख़ुद हम अपने ऊपर ना उन एडवाइजेस को नहीं अप्लाई कर रहे होते। लेकिन वो जो है ना ईद का वक्त है, इसलिए मैं को बुरी खबर नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि नॉर्मली जब कैमरा ऑन होता है बड़ा हमें कंट्रोल करना पड़ता है, हम खबरें ना बताएं लोगों को। हाँ नहीं खबरें इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डिप्रेस हो जाते हैं लोग। हाँ नहीं सर, ईद का टाइम है, सारे हंसी खुशी में बैठे हाँ। हैं। क्या बात अगर पेट्रोल 10 रुपये महंगा क्या बात है, एक के दिन हो सकता है और हो जाए, अभी कल परसों और हो जाए शायद। क्या हुआ अगर डॉलर 350 यार मत करो ऐसी बातें यार, प्यारी बातें। क्या हुआ अगर इस दफा, खैर छोड़ें खवातीन। कैसी करें बातें? अच्छा भाई तुम लोगों ने तो आप लोगों ने पैगाम नहीं देना, इसलिए मैं मैं क्यों मैं जी मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। और अल्लाह करे हमारे हालात बेहतर हों। मैं नहीं जा रही। अभी जो हालात जा रहे हैं वो तो सिर्फ इस तरह के हालात है कि ये 3 घंटे के लिए मैंने किराया इसका आप अपना हालात बिल्कुल ठीक है। इनका प्रॉब्लम ये कि सारे जो है ना पका के खाए जाते हैं। अगर ये खाएं कम तो हालात बहुत बेहतर हो जाए। सर आइंदा जो मैं पकाऊंगा आपको मैं जरूर भेज। डन हो गया, डन जी डन। लेकिन आपको पता है जो गाने के शौकीन होते हैं उनकी फेवरेट चीज होती करेले गोश्त, चले जी। करेलियां दा ना लो है ना। मेरी अम्मी इतने अच्छे बनाती हैं। मरासी किसी है करेले लेके जा रही है तो इस तरह करके ना शापर विच आज करेले पकाऊंगा तो एकदम कुत्ता अंदर छुप करके ले जाना, कहता मरे गोश्त पा ले। और इसके साथ ही मैं पैगाम ये दूंगी कि भाई which I am actually really serious about giving this message to people. Do not sit at home, write weird stuff on computer for other people. प्लीज़ प्यार बांटें, मोहब्बत करें, माफ़ी करें, दूसरों को माफ़ करें, प्यार करें। अल्लाह ताला सिर्फ यही चाहता है, एक दूसरे से खुदा के लिए प्यार करें। That's it. असल में होता क्या होता ये है कि जब कोई और हमारे सामने हो तो हम बड़े कमाल के जज होते हैं, और जब वही बात हमारे मुतालिक हो तो हम कमाल के वकील हो जाते हैं। अपने लिए हम वकालत करते हैं, दूसरों के लिए हम जजमेंट देते हैं। बेशक यही खत्म कर लेना बड़ी बात है। यही है जी, तो यही खत्म करना। मैं कह दूंगा अपना मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी इस महीने की, वरना सर आप अहमद भट्ट आपका आप बड़ी देर से बोल रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अपना नहीं पे आपको कोई नहीं मिल रही, दोनों को पहले हाथ में ला लें। और मैं बता दूं ईद जो है ये कोशिश करें कि शेयर करें लोग से, और जो है ना खास तौर पे ऐसे लोग हुआ लेस फॉर्चुनेट उनको ज़रूर रिमेंबर देम। और उसके लिए आपको कोई तेल के कुएं नहीं निकालने, आपको ऐसे को सोने की कान नहीं खोलनी, जस्ट बी स्माइल एंड हग देम। आई थिंक यही ईद होगी और ये बहुत बड़ी बात होगी। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घर में खुश रखे, आमीन। Until the next time, Allah Hafiz. Eid Mubarak. Eid Mubarak, sir. Eid Mubarak.